இந்த நாட்களிலே நம்முடைய தியானத்துக்கென்று மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 17ஆம் அதிகாரம் முதல் 3 வசனங்களை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். इन दिनों में हमारे ध्यान के लिए आइए हम हमारे शास्त्र को मत्थयु सुसमाचार 17वां अध्याय के पहले 3 वचनों के प्रति ध्यान दें. এই দিନରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ପାଠ କରିବା ମାଥ୍ୟୁ ତାର 17 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ 3 ପଦ. 6 நாளைக்கு பின்பு இயேசு பேதுருவையும் யாக்கோபையும் அவனுடைய சகோதரனாகிய யோவானையும் கூட்டிக் கொண்டு தனித்திருக்கும்படி உயர்ந்த மலையின் மேல் போய் அவர்களுக்கு முன்பாக மறுரூபமானார். அவர் முகம் சூரியனை போல பிரகாசித்தது, அவர் வஸ்திரம் வெளிச்சத்தை போல வெண்மையாயிற்று. அப்பொழுது மோசேயும் எலியாவும் அவரோடு பேசுகிறவர்களாக அவர்களுக்கு காணப்பட்டார்கள். ஆண்டவருக்கு மகிமையுண்டாகட்டும். परमेश्वर की महिमा हो. परमेश्वर का नाम और गौरव हो. கர்த்தராகிய இயேசு இந்த உலகத்தில் வந்து தன் ஊழியத்திய நாட்கள் எத்தனையோ காரியங்களை செய்ததை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். प्रभु यीशु मसीह संसार में आने पर अपने सेवकाई के दिनों में कई कामों को किया, इस बात को हम जानते हैं. प्रभु यीशु ख्रीष्ट पृथ्वी पृष्ठ थिबा समय रे अपना सेवा माध्यम रे केतक कार्य करथिले बोली हमें जानो. அவருடைய ஊழியம் பல்வேறு விதங்களில் இருந்தது. और उसकी सेवा कई रीति का था. ताहांकर सेवा विभिन्न प्रकार थिला. வேதத்தில் நாம் படிக்கும் பொழுது சில தீர்க்கதரிசிகள் ஒவ்வொரு காரியங்களை செய்து மறைந்து போனார்கள். और शास्त्र को पढ़ने से हम जान पाते हैं कुछ भविष्यद्वक्ता लोग एक एक काम को करते हुए गुप्त हो गए. पवित्र शास्त्र को पाठ करबा समय हमें जानो भविष्यद्वक्ता माने गोटे गोटे कार्य करके से माने जगत रो लोप होइले. இயேசுடைய ஊழியம் அப்படி அல்ல, எல்லாம் அடங்கியதாக இருந்தது. लेकिन यीशु का सेवा ऐसा नहीं था. उसके सेवकाई में सारी बातें बनी रहती थी. यीशु का सेवा एक प्रकार न थिला, ताहां का सेवा रे प्रत्येक कार्य थिला. யோவான் ஸ்நானகன் ஞானஸ்நானம் கொடுத்தான், ஆனால் அற்புதம் ஒன்றும் செய்யவில்லை. बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना बपतिस्मा तो दिया, लेकिन कोई अचंभे का काम उसने नहीं किया. बपतिज के यूहन्ना बपतिस्मा देथिले, कोनोसी आश्चर्य कार्य करिनथिले. இயேசு அற்புதங்களை செய்தார். यीशु अद्भुत कामों को किया. यीशु आश्चर्य कर्म साधन कले. அதே சந்தர்ப்பத்தில் பிரசங்கித்தார். उसी समय में उसने प्रचार भी किया. समय से प्रचार मध्य करी थी. பரலோகத்தை குறித்து வெளிப்படுத்தினார். स्वर्ग के बारे में प्रकाशन दिया. स्वर्ग विषय से प्रकाशन देथिले. अनेक ஓமைகளால் அவளுக்கு சத்தியங்களை சொல்லிக் கொடுத்தார். कई प्रकार के दृष्टांतों के जरिए वो सच्चाई को उनको बता के दिया. विभिन्न प्रकार दृष्टांत माध्यम रे से सत्यता को प्रकाश करिथिले. இன்னும் சில நேரங்களில் இனி பூமியில நடக்கிற விஷயங்களை அவர் போதித்தார். और कई बार इस पृथ्वी पर होने वाली या आने वाली घटनाओं के बारे में भी वो सिखाया. पृथ्वी पर घटुतिबा घटना एवं आगामी घटना विषय मध्य से शिक्षा देथिले. ஆனா இந்த இடத்துல இயேசு செய்த அல்லவிட்டால் அவர் செய்து காண்பித்த விசேஷம், लेकिन इस जगह में यीशु जो किया उसका विशेषता क्या है? किंतु एही स्थान रे यीशु जहा कले तार विशेषत्व कोन? அது இனி மனிதனுக்கு வரப்போகிற ஒரு நன்மையை அவர் இங்கே செய்து காண்பிக்கிறார். मनुष्य के जीवन में आने वाली भलाई क्या है, उस बात को वो यहाँ पर करके दिखाया. मनुष्य जीवन आगामी मंगल कार्य कौन ता से करके दिखाइले. அவர் பாவம் செய்யாதவராக பூமியில ஜீவித்தார். वो पाप के बिना निष्पाप होकर जीवन इस पृथ्वी पर जीवन व्यतीत किया. निष्पाप रही के से पृथ्वी पृष्ठ रे जीवन काटिले. அவர் மறுரூபமானது இனி மனிதனுக்கு ஒரு மறுரூபம் உண்டு, அதை அங்கே செய்து காட்டினார். वो रूपांतरित हुआ, उसका अर्थ है कि आगे आने वाले दिनों में मनुष्य के लिए एक रूपांतरण है. इस बात को वह वहाँ पर दर्शाता है. से स्वयं रूपांतरित हेले तार अर्थ आगामी दिन रे मनुष्य मध्य रूपांतरित होई परिव एही विषय से एक शिक्षा दे. கர்த்தராகிய இயேசு பூமிக்கு வரும் வரைக்கும் பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து சரியான தெளிவு மனிதனுக்கு இல்லை. प्रभु यीशु मसीह जब तक इस पृथ्वी पर नहीं आया तब तक मनुष्य को स्वर्ग के प्रति एक सही प्रकाशन नहीं मिला था. जे पर्यंत प्रभु यीशु ख्रीष्ट पृथ्वी पृष्ठ को आसीने थिले से पर्यंत मनुष्य र स्वर्ग विषय किछि ज्ञान அவர் பூமியில மனிதனாக வந்த பின்புதான் பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து தெளிவாக அவர் அறிவித்தார். वो पृथ्वी में मनुष्य के सदृश्य में आने के बाद ही स्वर्ग राज्य के बारे में एक स्पष्टीकरण मनुष्य को बताया. सही पृथ्वी को मनुष्य रूप धारण करी आसीबा परे से स्वर्ग राज्य विषय एक स्पष्ट प्रकाशन देले. அவர் இந்த இடத்திலே மறுரூபம் ஆகும்படி 3 காரியங்களை அங்கே அவர் செய்ததை நாம் அந்த வசனத்திலிருந்து அறிந்து கொள்கிறோம். और इन वचनों को पढ़ने के जरिए हम ये जान पाते हैं रूपांतरण होने के लिए वहां पर उसने 3 कार्यों को किया. एही वाक्य को पढ़िबा समय में जानि पर जे रूपांतरित हेबा पई से एठारे 3टी कार्य कले. அதில் முதலாவது
மூன்று பேரை தன்னோடு கூட்டிக் கொண்டார். सबसे पहले हम देखते हैं वो अपने साथ 3 जनों को लिया. सर्वप्रथमे आमे देखिबाक पारू से आपना सहित 3 जनକୁ ନେଇକି ଗଲେ. இரண்டாவது அவர் மறுரூபமாகும்படி ஒரு மலையை தெரிந்து கொண்டார். दूसरा हम देखते हैं वो रूपांतरण होने के लिए एक पहाड़ को चुन लिया. ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ପର୍ବତକୁ ମନୋନୀତ କଲେ. மூன்றாவது அந்த மலையில போய் அவர் தனித்து வாசம் பண்ணினார். और तीसरा बात ये है वो उस पहाड़ पर जाके अकेला वास करने लगा. ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ସେ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଏକାକୀ ବାସ କଲେ. இப்படி படிப்படியாய் அவர் செய்ததுக்கு அப்புறம்தான் அவர் மறுரூபமாக்கப்பட்டார். ऐसे एक एक पहलू वो करने के बाद ही वो रूपांतरण हुआ. এইଭଳି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଗ କରିବା ପରେ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ. இந்த 4 நாட்களில் இந்த சத்தியத்தை முழுவதும் முடிப்பது ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலைதான். ये 4 दिनों के अंदर इस पूरी सच्चाई को खत्म करना सच में कष्टदायक बात है. ଏହି 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସତ୍ୟତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଏକ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ଅଟେ. ஆனா நேரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நாம் கூடுமான வரையிலும் நாம் அதை கவனிக்கலாம். लेकिन समय के अनुसार जितना हो सके हम उसको ध्यान करेंगे. କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯେତେ ହେଇପାରିବ ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା. அதனால இந்த பின்னாடி இருக்கிறதான இந்த சார்ட் வரைபடத்தில் இருக்கிறதான காரியங்களை ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பகுதியாக நாம் படித்து கொண்டே போகலாம். पीछे जो चार्ट है उसके मुताबिक एक एक दिन एक एक भाग को हम पढ़ेंगे. ଆମର ପଛରେ जो ଚାର୍ଟ ଲଗା ହେଇଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଏକ ଏକ ଭାଗକୁ ପଢିବା. நாம் ஆரம்பத்தில் வாசித்ததான வசனத்தின்படி शुरुआत में जिस वचन को हम पढ़े उस वचन के आधार पर ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟକୁ ପଢିଲୁ ସେହି ବାକ୍ୟର ଆଧାର கர்த்தராகிய இயேசு மறுரூபம் ஆவதற்காக प्रभु यीशु मसीह रूपांतरण होने के लिए ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ପାଇଁ அவர் ஒரு மலையை தெரிந்து கொண்டு वो एक पहाड़ पर चुनते हुए ସେ ଏକ ପର୍ବତକୁ ମନୋନୟନ କରି அவரிடத்தில் 12 சீசர்கள் இருந்தாலும் उसके पास 12 चेले रहने पर भी ତାଙ୍କ ସହିତ 12 ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ அதுல 3 சீசர்களை அவர் தன்னோடு கூட கூட்டி கொண்டு போகிறார். केवल उनमें से 3 जन चेलों को तीनों को वो अपने साथ उस पहाड़ पर ले गया. କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ଶିଷ୍ୟକୁ ସେ ଆପଣା ସହିତ அதில் முதலாவது பேதுரு, उसमें सबसे पहला नाम पतरस है. ସର୍ବପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ନାମ இரண்டாவது யாக்கோபு, दूसरा याकूब, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାକୋବ, மூன்றாவது யோவான். दूसरा यूहन्ना. ତୃତୀୟ ଯୋହନ. இந்த 3 பேரையும் தன்னோடு கூட மலைக்கு கொண்டு போகிறார். वे तीनों को अपने साथ पहाड़ पर ले गया. ଏହି 3 ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଆପଣା ସହିତ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ନେଲେ. இந்த 3 பேரோடு இயேசு மலைக்கு போனதுக்கு பின்பு ये तीनों जनों के साथ यीशु पहाड़ पर जाने के ଏହି पश्चात 3 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୀଶୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯିବା ପରେ அவர்களை கொஞ்சம் தூரத்தில் விட்டு இயேசு தனித்து போகிறார். उनको थोड़ी देर दूर में छोड़ते हुए यीशु एकांत में रहा. ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଛାଡ଼ିକି ଯୀଶୁ ଏକାକୀ ରହିଲେ. அவர்களை தனிமையா ஒரு குறிக்கப்பட்ட இடத்தில் கொஞ்சம் தூரத்தில் வைத்துவிட்டு அவர் தனித்து போகிறார். उन्हें एक निर्दिष्ट स्थान में वो छोड़ते हुए थोड़ी दूर वो अकेला गया. ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ି ସେଠାରୁ ସେ ଅନ୍ତର ହୋଇ ଏକାକୀ ଗଲେ. தனித்து போய் அவர் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார். वो अकेले जाते वहां पर वो प्रार्थना करता रहा. ସେ ସେଠାକୁ ଏକାନ୍ତରେ ଯାଇ ଏକାକୀ அந்த ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ. சந்தர்ப்பத்தில் சீசர்கள் தூங்கிவிட்டார்கள். और उसी अवसर में चेले सो गए थे. ସେହି ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ. அந்த தூக்கத்தோடு கூட அங்கு உண்டான சத்தத்தை கேட்டு அவர் விழித்துக் கொண்டார்கள். और उस नींद में वो एक शब्द को सुने उसमें वो जाग उठे. ସେମାନେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଜାଗି ଉଠିଲେ. இயேசு மறுரூபமாகும் பொழுது यीशु रूपांतरण होने के समय में ଯୀଶୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ସମୟରେ அவருடைய முகம் சூரியனை போல பிரகாசித்தது. उसका मुंह सूर्य के नाई चमका. ତାଙ୍କର ମୁଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଗଲା. அவருடைய வஸ்திரம் வெளிச்சத்தை போல வெண்மையாக இருந்தது. और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया. ଆଉ ତାହାଙ୍କର ସେହି ବସ୍ତ୍ର ସେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶୁଭ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଦେଖାଗଲା. இப்படிதான் இருந்தது என்று நாங்கள் நிரூபிக்கிறதில்லை. ऐसे ही था बोल के हम सबूत नहीं करते. ଏପରି ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରୁନୁ. இது வேதத்தில் இருக்கிற சத்தியத்தை விளையம் கொள்வதற்கு உதவியாக இருக்கும்படி நாங்கள் அதை வரைந்திருக்கிறோம். बल्कि इस शास्त्र में रहने वाले सच्चाई को हम समझने के लिए हमें मददगार होने के लिए इस प्रकार चित्रांकन किया गया है. ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଯେଉଁ ଏହି ସତ୍ୟତାକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରକାର ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରାଯାଇଛି. இவர் மறுரூபம் ஆன பொழுது பல காரியங்கள் நடந்தது. और वो जब रूपांतरित हुआ उस समय में कहीं बातें हुई. ଯେତେବେଳେ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ କେତେକ ଘଟଣା ஆண்டவருக்கு சித்தமானால் அதை 4 தினத்தில் சிந்திக்கலாம். और प्रभु के मर्जी होने से कल इसके बारे में हम ध्यान करेंगे. परमेश्वर की इच्छा ଥିଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ஆனா இன்றைக்கு அவர் மறுரூபம் ஆக வரைக்கும் உள்ள விஷயத்தை கவனிக்கிறோம். आज उसका रूपांतर होने तक का बात हम ध्यान करेंगे. ଆଜି ତାହାଙ୍କର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା. அதை 3 கட்டமாக கவனிக்கிறோம். और उसको 3 पहलुओं में हम ध्यान करेंगे. ତାକୁ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ மறுரூபம் ஆவதற்கு 3 சீசர்களை தன்னோடு கொண்டு போகிறார். रूपांतरण होने के लिए वो अपने साथ 3 चेलों को ले गया था. ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣା ସହିତ 3 ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ. இரண்டாவது ஒரு மலையை தெரிந்து கொண்டார். दूसरा हम देखते हैं उसने एक पहाड़ को चुना. ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ଏକ ପର୍ବତକୁ ମନୋନୟନ କଲେ. நான்காவது தன்னோடு கொண்டு போன சீசரை விட்டு அவர் தனித்திருக்கிறார். तीसरा वो अपने साथ रहने वाला चेलों को छोड़ के एकांत रहा.
तृतीय से अपना सहित रही शिष्य को छाड़ी की से एकांतरे रही இது இந்த மறுரூபத்துக்கு முன் உள்ள விஷயம். और ये रूपांतरण होने से पहले होने वाली बातें हैं. यही विषय से रूपांतरित हेबार पूर्व विषय घटना. மறுரூபம் அதாவது இந்த மூன்று காரியத்தை செய்வதற்கு முன்பாக ये तीनों बातों को करने से पहले এই তিনটি বিষয় করিবা পূর্বରୁ 6 நாள்ங்கற ஒரு வார்த்தை பதம் அந்த வசனத்துல அங்க வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. उस अध्याय में 6 दिन बल्कि एक शब्द लिखा गया से है. अध्याय 6 दिन बोली एक शब्द लिखा जाईची. 6 நாளைக்கு பின்பு பேதுருவையும் யாக்கோபையும் யோவானையும் கூட்டிக் கொண்டு போனார் என்று எழுதியிருக்கிறது. 6 दिन के बाद वो अपने साथ पतरस याकूब और यूहन्ना को साथ लिया बोल के हम पढ़ते हैं. 6 दिन परे से अपना सहित पितर याकूब और यूहन्ना को अपना संगरे नेले बोली हमें वाक्य रे पढ़ो. இந்த 6 நாள்ங்கற வார்த்தை எதை காட்டுகிறது? ये 6 दिन जो कहा लिखा गया है वो किसे दिखाता है? ये जो 6 दिन बोली लिखा जाईची एक कहा को दर्शाए. 6 நாள்ங்கற வார்த்தை 7ஆம் நாளாகிய சனிக்கிழமையை அது காட்டுகிறது இல்லை. और 6 दिन जो कहा जाता है 7वां दिन जो शनिवार है उसे नहीं दिखाता. 6 दिन जा कहा जाओ जा सप्तम दिन जे शनिवार ताको कहा जाए. சில வேளையில நானும் கூட அப்படி சொல்லி இருக்கிறேன். நீங்களும் கூட கேட்டிருக்கலாம் அது 7 அவர் மறுரூபமானது சனிக்கிழமை நாள் என்று. और कभी मैं भी बोला होगा या आप भी ऐसे सुने होंगे कि 6वां दिन जो है शनिवार का दिन वो रूपांतरित हुए. मु मध्य कहिथिबे आपण माने मध्य सुनिथिबे जे 6 दिन परे से सप्तम दिन शनिवार बोली सुनिथिबे. ஆனால் சரியாக வேதத்தை கவனிக்கும் பொழுது लेकिन सही रीति से शास्त्र पर ध्यान देने से वास्तविक भाग हम शास्त्र को जितोली ध्यान करो. இயேசு ஒரு வார்த்தை சொன்னார். அந்த வார்த்தை சொல்லி 6 நாளைக்கு அப்புறம் மறுரூபமானார். यीशु ने एक शब्द का लफ्ज कहा था उसको कहा कहने के 6 दिन के पश्चात बोल के दिखाता है. और जिसवे के शब्द कहिथिले ताहा से कहिबा अनुसार 6 दिन परे बोली लिखा जाए. இதை மத்தேயும் தெளிவாக அங்க எழுதவில்லை. லூக்கா மார்க்கும் தெளிவாக எழுதவில்லை. லூக்கா எழுதியிருக்கிறார். और इसके बारे में मत्ती या मरकुस सही रीति से नहीं लिखे बल्कि लूका सही रूप से लिखा है. एही विषय रे माथी एवं मार्को ठीक रे लिखि नहंती किंतु लूका हेको ठीक भावरे लिखिचंती. நீங்கள் லூக்கா 9ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனத்துக்கு வரும்பொழுது लूका सुसमाचार 9 अध्याय का 27वें वचन देखने से लूका सुसमाचार 9 पर्व 27 पद देखिले. இயேசு ஒரு இடத்துல பிரசங்கிக்கும் பொழுது इस एक जगह में प्रचार करने के समय में जिसवे के स्थान रे प्रचार करिबा समय இந்த கூட்டத்தில் நிற்கிற சிலர் और इस झुंड में खड़े होने कुछ लोगों को बीच में आ एही दल रे ठिया होइथिबा किछि लोगों के विषय रे தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காணும் முன் மரிப்பதில்லை. और कोई कई ऐसे हैं जब तक परमेश्वर का राज्य ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे. आ ईश्वर को राज्य न देखा पर्यंत सेमानक मधुर केतेक कोनिस प्रकार मृत्युर आस्वाद पाइबे ना. இந்த தேவனுடைய ராஜ்யம் என்கிற வார்த்தை உச்சரித்து 6 நாள் முடிந்ததுக்கு அப்புறம் परमेश्वर का राज्य इस बात को कहने के 6 दिन के पश्चात परमेश्वर का राज्य ई विषय को कही बर 6 दिन परे. ஆனா இந்த இடத்துல லூக்கா 8 நாள் என்று சொல்லி இருக்கிறார். लेकिन इस यहाँ पर लूका 8 दिन के बाद बोल के कहा है. किंतु एठारे लोक 8 दिन विषय रे कहिचंती. ஆனா மத்தேயும் மார்க்கும் 6 நாள் என்று சொல்லுகிறார்கள். लेकिन मत्ती और मार्क में 6 दिन के पश्चात बोल के लिखा गया है. माथ्यू सुसमाचार और मार्क रे 6 दिन परे बोली लिखा जाए. இந்த 4 சுவிசேஷங்கள் எழுதுனதான தேவனுடைய பிள்ளைகள் ये 4 सुसमाचार को लिखने वाले परमेश्वर के संतान एही 4 सुसमाचार को लिखि दिबा परमेश्वर के लोक யோவான் மாத்திரம்தான் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய ஊழியத்தின் துவக்கத்திலிருந்து முடிவு வரைக்கும் கூட இருந்தவர். सिर्फ यूहन्ना ही यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत से लेके अंत तक उसके साथ रहता था. केवल यूहन्ना ही यीशु ख्रिस्टंकर से सेवार आरंभ रे शेष पर्यंत थिले. முழுவதும் இயேசு என்னென்ன செஞ்சாரு என்ன நடந்துங்கதெல்லாம் யோவானுக்கு அப்படியே தெரியும். यीशु क्या किया कैसे सेवा किया इन सारी बातें पूरी रीति से यूहन्ना का पता है. यीशु आरंभ रे शेष पर्यंत जे जो घटना जे जो कार्य करथिले ता यूहन्ना को ठीक भाव जणा अछि. இரண்டாவது மத்தேயு இயேசு ஊழியம் செய்து சில நாட்களுக்கு அப்புறம் அவன் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டவன். और मत्ती जो है वो यीशु मसीह सेवकाई शुरू करके कुछ दिन बीतने पर उसमें शामिल हुआ. किंतु मत्ती यीशु ख्रिस्ट सेवा करी वर किछि दिन परे से आसी सेथिरि जोग देथिले. இந்த யோவானும் மத்தேயும் ஒவ்வொரு அளவுக்கு இயேசுவோடு கூட நடந்தவர்கள். मत्ती और यूहन्ना एक हद तक यीशु के साथ-साथ चलने वाले थे. मत्ती और यूहन्ना से मारे यीशु के संगे चले वाले लोग थे. ஆனா மார்க்கு லூக்காவும் लेकिन मार्क और लूक किंतु मार्को एवं लूका இந்த இருவருடைய வார்த்தையிலிருந்து பிரித்து திரும்ப எழுதுகிறவர்கள் தான். और इन दोनों के वचनों को लेते हुए दोबारा वो लिखने वाले हैं. से दुईकर वाक्यों को नहीं करे द्वितीय थर से ताऊ लिखिले. அதனால லூக்கா சில வார்த்தைகளை திருத்தி கூட்டியும் சிலதை இல்லாம எழுதியிருக்கிறார். इसलिए लूका कुछ बातों को सुधारते कुछ बातें जो नहीं है वैसा ही लिखा है. सही प्रकार लूका केते विषय को संशोधन करे और किछि विषय जहां नहीं ता मध्ये लिखिचंती. அத கரெக்ட்டா அவருக்கு குறிப்பிட முடியாதனால தான் ஏறக்குறைய
ஏறக்குறைய 8 நாளுங்கிறதான ஒரு வார்த்தை உட்படுத்திட்டார். वो सही रीति से उसका हिसाब ना करने के कारण करीब 8 दिन के बाद बोल के वो लिखा है. ठीक भाବରେ से विषय को न जानिथिबा हेतु 8 दिन ପରେ ବୋଲି ଲେଖି ଦେଇଛି. ஆனா அவரோடு இருந்த யோவான் சொல்லிவிட்டார், மத்தேயு சொல்லிவிட்டார் 6 நாளைக்கு பின்பு என்று சொல்லிவிட்டார். लेकिन उसके साथ रहने वाले मत्ती लिखता है कि 6 दिन के बाद. किंतु तांको सहित रहिथिबा माथ्यू से लिखिचंती 6 दिन ପରେ. ஆனா லூக்கா சொல்லும் பொழுது, लेकिन लूका कहने के समय में लूका कहवा समय रे சரியாக 8 நாள்னு சொல்லாமல் ஏறக்குறைய 8 நாள் என்று சொல்லிவிட்டார். सिर्फ 8 दिन के बाद ना कहते हुए कोई 8 दिन या लगभग 8 दिन के बाद बोल के कहता है. ठीक 8 दिन ପରେ न कहि करी प्राय 8 दिन नले 8 दिन निकटवर्ती एमते कहिछंती. அப்படி என்றால் அவர் சரியான முடிவோடு அந்த இடத்துல அது எழுதப்படவில்லை. उसका अर्थ है कि सही निर्णय के साथ या अंत के साथ वहां पर नहीं लिखा गया है. से ठीक निश्चय से ठर से लिखी ना हंती. ஒரு அளவுக்கு மத்தேயு சொல்லுவதை நாம் நம்ப முடியும். और एक हद மத்தேயு சொல்லுவது கரெக்டாக இருக்கும். एक हद तक मत्ती जो कहता है वो सही होगा. और एक पक्षरे देखिले माथ्यू जहा कहिचंती त ठीक हेतिबो. அவர் இயேசுவோடு இருந்தவர். क्योंकि वो यीशु के साथ रहता था. कारण से यीशु को सहित रहथिले. இந்த இங்க நிற்கிற சிலர் தேவனுடைய ராஜ்யம் வருவதை காணும் முன் और यहाँ पर खड़े हुए में से कोई जब तक परमेश्वर का राज्य ना देख ले ईश्वर को राज्य न देखिबा மரணத்தை காண்பதில்லை என்று சொல்லி அந்த வார்த்தைக்கு அப்புறம் அவர் 6 நாள் கழித்து மறுரூபமாகிறார். तब तक मृत्यु को स्वाद ना चखेंगे इस बात को कहने के 6 दिन के बाद वो रूपांतरित हुआ. कोन इस प्रकार से माने मृत्यु रा आस्वाद पाइबे नहीं एक कथा कहिबा परे 6 दिन परे से तांको सम्मुख रूपांतरित. அப்ப இந்த வார்த்தைக்கும் அவர் மறுரூபமாகிறதுக்கு என்ன சம்பந்தம்? और इस शब्द के साथ उसका रूपांतरण का क्या संपर्क है? यही विषय से तो तांको रूपांतरीकरण रो कोन संबंध? அவர் எத்தனையோ வார்த்தை பேசி இருக்கிறார். उसने वो तो कई बातों को कहा है. से तो कितने कथा कहिथिले அவைகள் எல்லாம் குறிப்பிடப்படவில்லை. वो सारे बातों को यहाँ पर विशेषता नहीं दी गई है. समस्त विषय को एठारे विशेषता தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து அவர் பேசி குறிப்பாக 6வது நாளுக்கு அப்புறம் அவர் மறுரூபமாகிறார். परमेश्वर के राज्य के बारे में वो बताने के पश्चात 6 दिन के बाद उसे विशेषता दिया गया और 6 दिन के बाद वो रूपांतरित हुआ. परमेश्वर के वाक्य को कहिबा परे 6 दिन परे बोली से कहिचंते एवं 6 दिन परे से रूपांतरित. அப்ப இந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கும் மறுரூபத்துக்கும் சம்பந்தம் உண்டு. तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर के राज्य के साथ रूपांतर का कुछ संपर्क है. तार अर्थ स्वर्ग राज्य से तो रूपांतरीकरण रो किछ संपर्क अछि. இந்த தேவனுடைய ராஜ்யம் வந்ததுக்கு பூமிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் परमेश्वर के राज्य इस पृथ्वी पर आने के पश्चात परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर आसीबा पर அந்த ராஜ்யத்தில் இருக்கிறவர்கள் और उस राज्य में रहने वाले लोग सही राज्य रे रहितबा लोग அந்த ராஜ்யத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் उस राज्य को अधिकार में पाने वाले से राज्य को अधिकार करितबा लोग அந்த ராஜ்யத்தின் முடிவில் उस राज्य के अंत में सही राज्य अंतरे அவர்களுக்கு இப்படி ஒரு மறுரூபம் உண்டு என்பதை இயேசு அங்கே செய்து நிரூபிக்கிறார். उन लोगों के लिए उनके अंत में एक रूपांतरण है बल्कि यीशु वहां पर करके दिखाया है. सेमानक निमंते सेमानक फाई एक रूपांतरीकरण अच्छी बोले सेठारे यीशु निज रूपांतरित होई ता दर्शाते. மற்றொரு விதத்தில் அந்த தேவனுடைய ராஜ்யம் பூமிக்கு வருவது दूसरा पर उस परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आना कहने से तो तेरे से स्वर्ग राज्य तथा परमेश्वर राज्य पृथ्वी पर आसीबा பாவத்தில் உள்ள மனிதனை மாற்றி அவனை பரிசுத்தவனாக மாற்றி மறுரூபமாக்கும்படி அவர் வருகிறார் என்பது நிச்சயம். पापमय मनुष्य को पवित्र करते हुए रूपांतरण करके उसके पवित्र करने के लिए वो आ रहा है बल्कि इस बात को निश्चय दिलाता है. पापी मनुष्य को से पवित्र करी सिद्ध करी से तांको नेबा पाई अर्थात रूपांतरित करवा पाई आसुचंती बोली लिखा जाए. அவர் சொன்ன தேவனுடைய ராஜ்யங்கிறது वो कहने वाला परमेश्वर का राज्य जो है से कहिथिबा परमेश्वर का राज्य அது பரலோக ராஜ்யம் அல்ல. वो स्वर्ग राज्य नहीं है. ताहा स्वर्ग राज्य नहे. தேவனுடைய ராஜ்யம் என்றும் கிறிஸ்டியன் ராஜ்யம் என்றும் இன்னும் பல்வேறு விதங்களில் ராஜ்யங்களை குறித்து நாம் புதிய ஏற்பாட்டில் வாசிக்கிறோம். नए नियम में परमेश्वर का राज्य मसीह का राज्य और कई राज्यों के बारे में हम पढ़ते हैं. तो नियम रे परमेश्वर का राज्य कृष्ण का राज्य और कितने राज्य भी सर मैंने पाठ करो. ஆனா இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்ட வருகிற தேவனுடைய ராஜ்யம் பரலோக ராஜ்யம் அல்ல. लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया है कि परमेश्वर का राज्य जो आने वाला है वो स्वर्ग राज्य नहीं है. किंतु एठारे जहाँ लिखा जाय जे परमेश्वर का राज्य आसुचे यह स्वर्ग राज्य विषय नहे. பரிசுத்த ஆவியானவர் பூமிக்கு வருவதை குறித்து தான் இயேசு அப்படி சொன்னார். और पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर उतरने वाले बात पवित्र आत्मा इस संसार में आने के बारे में इस बात को यीशु ने कहा है. पवित्र आत्मा पृथ्वी पृष्ठ को अवतीर्ण हेबे एई विषय रे जिस कहिथिले. பரலோக ராஜ்யம் ஒரு நாள் இந்த பூமிக்கு வரப்போகிறது இல்ல. स्वर्ग राज्य कभी भी इस पृथ्वी पर नहीं उतरेगा. स्वर्ग राज्य कदापि पृथ्वी पृष्ठ को आसे बनाई. தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு தான் மனிதன் போய் சேர வேண்டும். परमेश्वर के राज्य में ही मनुष्य जाके पहुंचना है. परमेश्वर के राज्य रे मनुष्य जाई पहुंचबा उचित. மனிதன் இருக்கிற இடத்துக்கு இறங்கி வருகிற ராஜ்யம் அது பரலோக ராஜ்யம் இல்ல. मनुष्य जहां पर रहता है वहां पर जो राज्य उतर आता है वो परमेश्वर का राज्य पर स्वर्ग राज्य नहीं है. अब मनुष्य जो उठे थाई जेटा को जो राज्य ओलाई आसे थाई ताहा परमेश्वर का राज्य नहे. தேவனுடைய ராஜ்யம் பரலோக
ராஜ்யம் என்று சொன்னால் மனிதன் தான் அங்க போய் சேர வேண்டும். परमेश्वर का राज्य स्वर्ग राज्य कहने से मनुष्य वो स्थान में पहुंचना चाहिए. परमेश्वर का राज्य स्वर्ग राज्य कहले मनुष्य जैसे स्थान में पहुंचवा उचित. அப்ப பூமிக்கு இறங்கி வருகிற ராஜ்யம் பரலோக ராஜ்யம் இல்ல. उसका अर्थ है कि पृथ्वी पर जो उतरा था परमेश्वर का राज्य कहा गया वो स्वर्ग राज्य नहीं है. पृथ्वी पृष्ठ को अवतरण करथवा राज्य जाके परमेश्वर राज्य बोले कहा जाए ता नुहे. அது பரிசுத்த ஆவியானவர் பூமிக்கு வருகிறதான நாள். बल्कि वो पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर उतर आने को दिन को दिखाता है. उचित पवित्र आत्मा पृथ्वी पृष्ठ रे अवतीर्ण हेवार. இதை இன்னும் நீங்க தெளிவாக்கி கொள்ள வேண்டுமானால் और इस बात को और भी स्पष्ट रूप से आप जानने के लिए यही विषय को स्पष्टता रे बुझिबा पाए. மத்தேயு 12:28 நீங்கள் படிக்கும் பொழுது मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय का 28 वचन अगर आप पढ़ेंगे तो मत्ती सुसमाचार 12 पर्व 28 पद पढ़िले. இயேசு ஜனத்தை பார்த்து சொல்லுகிறார், यीशु लोगों को देख के यूं कहा, अब जिस लोगों को देखिए यहाँ कहिले நான் பரிசுத்த ஆவியினால் பிசாசுகளை துரத்துகிறபடினால் मैं पवित्र आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ. यदि ईश्वरों का आत्मा का साहाय्य में भूतमान को छड़ाए. தேவ ராஜ்யம் உங்களிடத்திற்கு வந்திருக்கிறதே. तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है. ताले ईश्वरों का राज्य तुममान को निकट उपस्थित है लाने. நான் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரம்பி பிசாசுகளை துரத்துகிறபடினால் मैं पवित्र आत्मा में परिपन होकर दुष्ट आत्मा को दूर करने निकालने के कारण पवित्र आत्मा का साहाय्य मुझे तो भूतमान को दुष्ट आत्मा को छड़ाए. தேவ ராஜ்யம் உங்களிடத்துக்கு வந்திருக்கிறது. उसका अर्थ है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है. ईश्वरों का राज्य तुममान को निकट उपस्थित है लाने. அப்போ இங்க சொல்லப்பட்ட தேவனுடைய ராஜ்யம் பரிசுத்த ஆவியானவர். यहाँ पर जो कहा गया है परमेश्वर का राज्य उसका अर्थ है कि वो पवित्र आत्मा को दिखाता है. एठारे कहा जायतिबा परमेश्वर का राज्य ता पवित्र आत्मा का अवतीर्ण हेवर दिनों இதை இன்னும் நீங்கள் உறுதியாக அறிந்து கொள்ளும்படி और भी इससे अच्छे दृढ़ रूप से आप विश्वास करने के लिए आखिरी दृढ़ता से तो विश्वास करवा निमंते ரோமர் 14:17 வாசிக்கும் பொழுது रोमियो 14 का 17 में हम पढ़ने के समय में रोमियो 14 पर्व 17 पद मने पढ़ो. தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் இல்லை. परमेश्वर का राज्य भोजन पान नहीं. अब परमेश्वर का राज्य भोजन पान नुहे. தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடி அது நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்தாவினால் உண்டாகும் சந்தோஷம். क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है. किंतु ता धार्मिकता शांति पवित्र आत्मा का ठहरे आनंद होते. அப்ப வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட ராஜ்யங்களை நான்காக பிரிக்கிறோம். पवित्र शास्त्र में जितने सारे राज्य हैं उसको 4 भाग में हम बांटते हैं. पवित्र शास्त्र जो राज्य है ताको हमें 4 भाग रे बांटी पर. ஒன்று பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவனுடைய ராஜ்யமாக பூமிக்கு வந்தார். पहला पवित्र आत्मा जो कि परमेश्वर के राज्य के स्वरूप इस पृथ्वी पर उतर आया. प्रथम पवित्र आत्मा परमेश्वर का राज्य स्वरूप पृथ्वी पर अवतीर्ण हले. அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் பூமிக்கு வந்த பின் पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर आने के बाद पवित्र आत्मा पृथ्वी पृष्ठ को आसेबा परे பரிசுத்தவான்கள் அபிஷேகம் பெற்று पवित्र लोग अभिषेक पाते हुए पवित्र लोग अभिषेक प्राप्त हैला परे இந்த அப்போஸ்தலரோடு சேர்ந்து இப்போது நாம் செய்கிற ஆளுகை இது அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யம். और प्रेरितों के साथ हम जो अभी जीवन व्यतीत करते हैं ये राज्य प्यारे पुत्र का राज्य है. पवित्र साधुमान का सहित मन जो जीवन व्यतीत करछो एहा को प्रिय पुत्रन का राज्य बोले कहा जाय. இது எங்கே வாசிக்கிறோம்? கொலோசியர் 1:13 வசனம். और इसके बारे में कोलोसिया पहला अध्याय का 13वां वचन में हम पढ़ते हैं. से हमें कोलोसिया 13 पद रे पाठ करो. அவர் இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து நம்மை விடுதலையாக்கி वो अंधकार के वश से हमें छुड़ाते हुए से मन को अंधकार के मत उद्धार करे தமது அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்துக்கு நம்மை உட்படுத்தினார். अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया. से प्रेम पत्र पुत्रन का राज्य मध्य को स्थानांतर करिए छन्ते. அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யம் என்றால் प्रिय पुत्र के राज्य कहने प्रेम से पत्र पुत्रन का राज्य कहिले பரிசுத்த ஆவியானவரும் பரிசுத்தவான்களும் சேர்ந்து செய்கிற இந்த ராஜ்ய ஊழியம் தான் அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்ய சபை. पवित्र आत्मा और पवित्र लोग मिलकर करने वाली सेवकाई बा ये राज्य जो है वही प्रिय पुत्र का राज्य है. पवित्र आत्मा और पवित्र साधु माने मिलित ही करुथवा जो राज्य सह होची पवित्र प्रेम पुत्र राज्य. இப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவரும் பரிசுத்தவான்களும் சேர்ந்து ஆளுகை செய்கிறார்கள். अभी पवित्र लोग और पवित्र आत्मा मिलकर प्रभुत्व कर रहे हैं. वर्तमान पवित्र लोग माने एवं पवित्र आत्मा मिलित ही करे राजत्व करू. நம்ம நடத்துகிற பரிசுத்தவான்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் கூட இருந்து நம்ம நடத்துகிறார்கள். हमारे चलाने वाले पवित्र लोग पवित्र आत्मा के संग रहते हुए हमें चला रहे हैं. हमारा चालक पवित्र साधु माने से पवित्र आत्मा का सहित रहे कि हमन को चालना देव चले. அடுத்து மூன்றாவது ராஜ்யம் கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம். और तीसरा जो राज्य है वो मसीह का राज्य है. तृतीय राज्य ख्रिस्टन का राज्य. கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம் என்பது இந்த கிருபையின் காலத்தை குறிக்கிறது இல்லை. और मसीह का राज्य कहने से अनुग्रह युग को नहीं दिखाता. ख्रिस्टन का राज्य कहले ता अनुग्रह युग को दिखाए नहीं. வேதம் 10 காலங்களாக பிரிக்கப்படுகிறது. और शास्त्र जो है 10 युगों में बटा गया है. शास्त्र को 10 युग रे विभक्त करा जाय छी. பாவ அறியாமையின் முந்தின நித்தியம் पहली नित्यता और प्रथम होचे प्रथम जो अनादि काल. முந்தின நித்தியம் முதலாவது காலத்தை காட்டுகிறது. पहला नित्यता कहने से पहले युग को दिखाता है. और प्रथम अनंत काल रे प्रथम भाग को दिखाए. பிதாவும் குமாரனும் பரிசுத்த ஆவியானவரும் சேர்ந்து இருந்ததான காலம் முந்தின நித்தியம்.
पिता पुत्र और पवित्र आत्मा मिलकर रहने वाला दिन जो है वो पहली नित्यता है। ଆଉ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମିଳିତ ହୋଇକି ରହିଥିବା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅନନ୍ତ କାଳ। இந்த திருத்துவ தேவர்கள் மனிதனை படைத்த பின்பு ये तृतीय परमेश्वर मनुष्य को सृजने के बाद ଏହି ତୃତୀୟ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ அவன் பாவத்தில் விழாமல் இருக்க வரைக்கும் உள்ள காலம் பாவ அறியாமையின் காலம்। जब तक वो मनुष्य पाप में नहीं गिरा था तब तक का यह समय निष्पाप युग है। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପାପରୁ ଅଜ୍ଞାତ ଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ஆதாம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு அவன் பாவத்தில் விழ வரைக்கும் உள்ள காலம் பாவ அறியாமையின் காலம்। और आदम का सृष्टि करने के पश्चात जब तक वो पाप में नहीं गिरा तब तक का समय जो है निष्पाप युग है। ଆଦମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ସେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପ କରିନଥିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। பாவம் என்னங்கிறத தெரியாமல் ஜீவித்தான்। पाप का जो बोध है उसको ना जानते हुए जीवन व्यतीत किया। ଆଉ ପାପର ଯୋଉ ବୋଧତା ନ ବୁଝିକି ସେ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କଲେ। அவன் பாவத்தில் விழுந்த பின்பு लेकिन वो पाप में गिरने के बाद ସେ ପାପରେ ପତିତ ହେଲା ପରେ மோசேயின் காலம் வரைக்கும் मूसा के दिन तक ମୋସାଙ୍କ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ மனசாட்சியின் காலம்। वो विवेक युग है। ତାହା ବିବେକ ଯୁଗ ଅଟେ। அன்றைக்கு கட்டளைகள் வெளிப்படவில்லை। और उन दिनों में व्यवस्था प्रकट नहीं हुई थी। ସେହି ଦିନ ମାନକରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। மனிதனுக்கு தேவன் மனசாட்சி கொடுத்து அந்த மனசாட்சியில் அவனை நடத்தினார்। मनुष्य को परमेश्वर विवेक देते हुए उस विवेक के अनुसार चलाया। मनुष्यको परमेश्वर विवेक देई से विवेक अनुसार ताको चलाइले। தன் மனசாட்சியின்படி பாவம் செய்யாமல் ஜீவித்தார்கள்। वो अपने विवेक के अनुसार पाप किए बिना जीवन व्यतीत करते अपने थे। विवेक अनुसार पाप रहित होई जीवन काटुते। இன்றைக்கு நாம் பாவம் செய்ய வேண்டுமானால் आज हम पाप करने के लिए किंतु आज हमें पाप करिवा पर निमंते பல गेट தாண்டி தான் நாம் போய் பாவம் செய்யணும்। कहीं द्वारों को पार करते हुए हम पाप कर रहे हैं। कितक द्वारों को अतिक्रम करी हमने पाप करियो छु। ஒன்று நம்முடைய மனசாட்சியை நாம் விட வேண்டும், தாண்டி போக வேண்டும்। सबसे पहले हमारे विवेक को हम अतिक्रम करते हैं। प्रथम हमारे विवेक को अतिक्रम करियो छु। பரிசுத்த ஆவியானவரை தாண்டி போக வேண்டும்। पवित्र आत्मा को हम लांग देते हैं। पवित्र आत्मा को हम उल्लंघन करियो छु। சத்தியத்தை தாண்டி போக வேண்டும்। सच्चाई को लांग के जाते हैं। सत्यता को पार ही चालू छु। இவ்வளவு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது। इतने सारे बातें हमें दी गई है। कितने विषय मन को दिया जाय छि। அவங்களுக்கு பிரமாணம் இல்லை, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं था। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା பரிசுத்த ஆவி தரப்படவில்லை, पवित्र आत्मा उनको नहीं दिया गया पवित्र था। आत्मा ସେମାନଙ୍କୁ दिया जाय அவங்களுக்கு சத்தியம் இல்லை, उनके पास सच्चाई नहीं थी। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟତା ନ ଥିଲା। தங்கள் மனசாட்சியின்படி நீதியாக ஜீவித்தார்கள்। वे अपने विवेक के अनुसार धर्म के साथ जीवन व्यतीत किए। ସେମାନେ अपना विवेक अनुसार धार्मिक जीवन यापन कले। இன்றைக்கு தேவன் நமக்கு பிரமாணத்தை கொடுத்திருக்கிறார்। लेकिन इन दिनों में परमेश्वर हमें व्यवस्था दिया किंतु है। आज दिन मानकर परमेश्वर हमको व्यवस्था प्रदान பரிசுத்த ஆவியை தந்து விட்டார், पवित्र आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा प्रदान करछन्ति। சத்தியத்தை தந்து விட்டார்। सच्चाई भी दिया है। सत्य मध्य मन को ज्ञात करैछन्ति। அப்போ மனிதன் பாவத்தில் விழுந்து மோசே வரைக்கும் உள்ள காலம் மனசாட்சியின் காலம்। मनुष्य पाप में गिरने के बाद मूसा का दिन तक जो समय है उस विवेक युग है। मनुष्य पाप रे पतित हेबा परे मूसा का समय पर्यंत से समय को विवेक युग बोली कहा जाए। அது மூன்றாவது காலகட்டம்। और वो तीसरा काल है। ताहु चे तृतीय युग। நான்காவது நியாயப்பிரமாண காலம்। चौथा व्यवस्था युग। चतुर्थ व्यवस्था युग। மோசே முதற்கொண்டு मूसा से आरंभ करते हुए मूसा का ठहर आरंभ करी யோவான் ஸ்நானகன் வரைக்கும், बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के दिन तक, बपतिस्मा के यूहन्ना का पर्यंत, இயேசு பிறக்க வரைக்கும் உள்ள காலம், அதாவது மோசேயிலிருந்து இயேசு கிறிஸ்து பிறக்க வரைக்கும் உள்ள காலம் न्यायप्रमाण काल। मूसा के समय से लेके यीशु मसीह का जन्म का दिन तक जो समय है वो व्यवस्था युग कहलाता है। मूसा का दिन ठहर आरंभ करी यीशु ख्रिस्ट का जन्म दिन पर्यंत जो समय ताहा होछि से व्यवस्था युग। न्यायप्रमाण काலம் என்றால் व्यवस्था युग कहने से व्यवस्था युग कहिले மனிதன் பாவம் செய்யாதபடிக்கு தன்னை காப்பதற்கு பிரமாணங்கள் ஆண்டவர் கொடுத்து விட்டார்। जैसे मनुष्य पाप ना करे बल्कि अपने आप को बचाए इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए कुछ व्यवस्था दिया था। जेपरि मनुष्य पाप न करी अपना को वंचित रखी पर ऐसे पई प्रभु एक व्यवस्था देथिले। அதை படித்து அவர்கள் பாவத்துக்குள்ளே போக வேண்டும் और उसे पढ़ते हुए पाप से दूर रहना चाहिए और सेथिरे से वृद्धि पई जेमते पाप रे दूर रहिबो। மனசாட்சி காலத்தில் உள்ள அது ஆண்டவர் கொடுக்கவில்லை। विवेक युग में परमेश्वर ऐसा नियम नहीं दिया। विवेक युग रे प्रभु एक प्रकार नियम देइनथिले। இந்த நியாயப்பிரமாணத்துடைய கடைசி மனிதன்தான் யோவான் ஸ்நானகன்। और व्यवस्था युग का आखिरी व्यक्ति ही बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है। व्यवस्था युग रे शेष समय से उचंती बपतिस्मा का यूहन्ना। இயேசு பிறந்து यीशु जन्म होके जिसु जन्म हुई பரிசுத்தாவி பூமிக்கு அனுப்ப வரைக்கும் உள்ள காலம், पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी पर भेजने का जो समय है, पवित्र आत्मा के पृथ्वी पृष्ठ रे जो अवतरण करिवार அது समय இடைக்காலம்। और वो मध्य काल है। ताहा मध्य युगटे। இடைக்காலம் என்று சொன்னால் मध्य काल कहने से से मध्य युग कहिले பழைய ஏற்பாட்டையும் पुराने नियम
पुरातन नियम இனி வருகிறதான பிரமாணத்தையும் और आने वाले जो नियम है आगामी एवं व्यवस्था சேர்த்து வைத்ததுதான் இடைக்காலம். मिला जुला या मध्य युग है। से सबको मिश्रित करी ता मिश्रित युग अटे। யோவான் ஸ்நான வரைக்கும் உள்ளதான காலகட்டம் பழைய ஏற்பாட்டு காலம். और बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना तक जो समय है वो पुराना युग है। और बपतिस्मा का यूहन्ना का समय पर्यंत जो समय था पुरातन युग। இயேசுவின் காலத்தில் ரெண்டு வகையான சத்தியங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டது. यीशु मसीह के समय पर दो प्रकार का सच्चाई प्रकट किया गया। यीशु ख्रिस्ट के समय में दो प्रकार सत्यता प्रकाश करा गया। ஒன்று பழைய ஏற்பாட்டு கட்டளைகள், एक पुराने नियम के सारे नियम, पुरातन नियम र समस्त नियम। இரண்டாவது இனி வெளிப்பட இருக்கிற புதிய கட்டளைகள், और दूसरा आने वाले और आगे प्रकट होने वाली सारी व्यवस्था। द्वितीय हो आगामी समस्त प्रकाश करा जाओ सब व्यवस्था। இந்த ரெண்டு ஒன்றாக போதிக்கப்பட்ட காலம்தான் இடைக்காலம். ये दोनों एक साथ सिखाए जाने वाला विषय ही मध्य या मिला जुला युग है। यही उभय को एक संग्रह शिक्षा जाओ इस समय को मध्य युग को। இந்த இடைக்காலம் இயேசுடைய மரணத்தோடு முடிவடைகிறது. और ये जो मध्य युग है यीशु की मृत्यु तक वो खत्म हो जाता है। यही मध्य युग यीशु का मृत्यु सहित समाप्त हुई था। அவர் மரித்து அடக்கம் செய்யப்பட்டு यीशु मर के दफन किए जाने के बाद यीशु मृत हो कबर प्राप्त हिला परे। மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்தார். तीसरे दिन वो जीवित उठा। तृतीय दिन रे संजीवित हिला இந்த பூமியில 40 நாள் காணப்பட்டார். इसी पृथ्वी पर वो 40 दिन तक दिखाई दिया। यही पृथ्वी पृष्ठ रे 40 दिन पर्यंत देखा गले। பரலோகத்துக்கு போய் 10 நாட்களுக்கு பின்பு பரிசுத்தாவியை பூமிக்கு அனுப்பினார். स्वर्ग में जाके 10 दिन के पश्चात वो पवित्र आत्मा को पृथ्वी पर भेजा। स्वर्गारोहण कला पर 10 दिन परे से पवित्र आत्मा को पृथ्वी पृष्ठ को प्रेरण कले। 50 பெந்தேகோஸ்தே நாள் और 50 जो है पेंटिकोस्त के दिन है। 50तम दिन पेंटिकोस्टर दिन। பரிசுத்தாவியானவர் இயேசு மரித்து 50வது நாளில் பரிசுத்தாவியானவர் பூமிக்கு வந்தார். यीशु मरने के बाद 50 दिन के बाद पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर उतर आया। यीशु ख्रिस्ट को मृत्यु पर 50 दिन पर पवित्र आत्मा पृथ्वी पृष्ठ पर अवतरण कले। அந்த நாளிலிருந்து கிருபையின் காலம் இப்போது. और उस दिन से लेके अब जो है वो अनुग्रह का युग है। सही दिन ठरे पर्यंत अनुग्रह युग चाली। பரிசுத்தாவியானவர் பூமிக்கு வந்து पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर उतर आने पवित्र के बाद पृथ्वी पृष्ठ का से சபை ரகசியவர்கள் எடுக்கு போற வரைக்கும் உள்ள காலம். कलीसिया गुप्त आगमन में उठा लिए जाने दिन तक मंडली गुप्त आगमन रे ऊर्ध्व को नीत है दिन पर्यंत। இது கிருபையின் காலம். यह अनुग्रह का काल या युग है। अनुग्रह युग कहा जाए। இந்த கிருபையின் காலத்தின் விசேஷம், यह अनुग्रह काल का विशेषता क्या है? अनुग्रह युग रे विशेषता நமக்கு கிருபையும் தரப்பட்டிருக்கிறது, हमें अनुग्रह भी दिया गया है। हमको अनुग्रह प्रदान करा जाए। அபிஷேகமும் தரப்பட்டிருக்கிறது. हमें अभिषेक भी दिया गया हमको है। अभिषेक मध्य दिया जाए। இயேசுடைய வருகையின் போது यीशु मसीह के आगमन के समय यीशु में ख्रिस्ट का आगमन समय இந்த சபைக்குள்ள பூர்ணமாக்கப்பட்ட ஊழியர்களும் விசுவாசிகள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள். कलीसिया में दिखाई देने वाले सिद्ध हुए पवित्र सेवक लोग विश्वासी लोग उठा लिए जाएंगे। मंडली रे देखा जाए सिद्धता प्राप्त सेवक विश्वास माने ऊर्ध्व को नीत हेबे। அப்பொழுது 7வது காலமாகிய உபத்திரவ கால பூமியில தொடங்கும். उसके बाद 7वां काल जो उपद्रव का काल इस पृथ्वी पर आरंभ होगा। तापरे सप्तम युग पृथ्वी पृष्ठ रे आरंभ होएगा। அத குறித்து தான் இந்த நாட்கள் நம்முடைய எல்லா ஊழியக்காரர்கள் अनेகர் வெளிக்கோட்டைகள் அத குறித்து பிரசங்கித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். और इसी के बारे में क्लेश युग के बारे में इन दिनों में हमारे बहुत सारे सेवक लोग बाहर देश में प्रचार कर रहे हैं। से दिन विषय अर्थात क्लेश युग संबंध रे हमरे सेवक माने होते परिचित प्रचार करी। இந்த உலகம் கூட அந்த ஆளுகைக்காக ஆயத்தத்தோடு இருக்கிறது. और ये संसार भी उस प्रभुता के लिए तैयारी के साथ दिखाई दे रहा है। जगत मध्य से कर्तृत्व निमित्त प्रस्तुति सहित देखा जाऊ। அதுதான் அந்தி கிறிஸ்துடைய ஆளுகையின் காலம். और वही मसीह विरोधी का राज्य का समय है। ख्रिस्ट विरोधी राजत्व समय। இயேசுடைய வருகைக்கு பின்பு, यीशु मसीह के आगमन के यीशु पश्चात, ख्रिस्ट का आगमन परे, அவருடைய வருகைக்கு பின்பு उसके आगमन के बाद तंका आगमन परे 7 ஆண்டுகள் அந்தி கிறிஸ்துடைய கையில் விடப்படும் இந்த பூமி. 7 साल तक ये पृथ्वी जो है मसीह विरोधी के हाथ में सौंपा जाएगा। पर्यंत पृथ्वी को ख्रिस्ट विरोधी हाथ रे समर्पण करा जीव। அந்த 7 வருடத்தை இரண்டாக பிரித்திருக்கிறது. और वो 7 साल को 2 भाग में विभक्त किया गया सही है। 7 वर्ष को 2 भाग रे विभक्त करा जाय छी। முதல் 3 வருஷம் உபத்திரவ காலம், पहले 3.5 साल जो क्लेश युग है, प्रथम 3.5 वर्ष क्लेश युग, இரண்டாவது 3 வருஷம் மகா உபத்திர காலம், और दूसरा 3.5 साल जो है महाक्लेश का सही समय क्लेश है। रो द्वितीय भाग जो 3.5 वर्ष तह महा। முதல் 3 வருஷம் உபத்திரவ காலம் யாருக்கு உபத்திரவம்? पहला 3.5 साल जो क्लेश युग है वो किसके लिए? अब प्रथम जो 3.5 वर्ष रो क्लेश समय तह कहा पाए கைவிடப்பட்டு இயேசுடைய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்படாதவர்களுக்கு உபத்திரவம். जो हाथ छोड़े दिए गए हैं, जो प्रभु के आमद में उठा नहीं ले गए, उन लोगों के लिए महाक्लेश दिखाई जो देगा। माने हाथ छोड़ा जाय चंदी प्रभु का आगमन ऊर्ध्व को नीत होई परिणति से मन का पय समय देखा जीवो। இத விவரமாய் பேச போனா நம்முடைய சப்ஜெக்ட்டை நம்ம விட்டுருவோம். अगर इसको स्पष्ट से हम बताने चाहेंगे तो हमारे विषय को हम छोड़ना पड़ेगा। स्पष्ट रे कहिबो त ताले हमरो विषय वस्तु को हमको छाड़ी देबा को ஆனா पड़ेगा। இது அவுட்லைன் பேச வேண்டிய சத்தியம் அதனோடு.
लेकिन उसके साथ बताने वाले सच्चाई ये है, अब उसका आउटलाइन है, इसलिए हम बता रहे हैं। ତାହା ସହିତ କହୁଥିବା ସେ ସତ୍ୟର ସେ ବାହ୍ୟକ ଧାରା ଆମେ କହୁଛୁ। அந்த உபத்திர காலத்துல நாம் யாரும் சிக்கிக்கொள்ள கூடாது. वो क्लेश युग में हम में से कोई भी फंसना नहीं चाहिए। ସେହି କ୍ଲେଶ ଯୁଗରେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଯେପରି ନ ପଡନ୍ତି। முழு உலகம் ஒரே ஆட்சியின் கீழ் கொண்டு வரப்படும். सारा पृथ्वी एक ही प्रभुता के अंतले लाया जाएगा। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ସେ ଏକ ଜଣର ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟକୁ அதுக்காக உலகத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறதான எல்லாம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். और उसके लिए संसार कैसे कैसे आयोजन तैयारी हो रहा है हम सब जानते हैं। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତ କଣ କଣ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରୁଛି ତାହା ଆମେ ଜାଣୁ। அந்த உபத்திர காலத்துல தான் பயோசிப், அதாவது வலது கரத்திலாகில் நெற்றியிலாகில் வைக்கப்பட போகிறது. और उसी क्लेश युग के लिए बायोचिप जो कि हमने दाहिने हाथ या माथे पर लगाया जा रहा है। ଆଉ ସେ କ୍ଲେଶ ଯୁଗ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଏବଂ ଆମର କପାଳରେ ଲଗାଯିବାକୁ ପଡିବ। இன்றைக்கு உலகத்துல பல்வேறு விதங்கள் அதை இன்றைக்கு மனிதனுக்கு உட்படுத்தி கொண்டு வருகிறார்கள். इन दिनों में संसार में देखने से कहीं रीति से मनुष्य के शरीर में वो परीक्षा करके लगाया जा रहा ଏହି है। ଦିନମାନ ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ କେତେକ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲଗାଯାଉଛି। இது ஆரம்பம். ये शुरुआत है। ଏ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। இது ஆரம்பம். பிசாசு மெதுவாதான் கூட்டிட்டு போவான். शैतान धीरे धीरे हमें ले चलेगा। ଶୈତାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମକୁ ନେଇ ଚାଲିବ। அப்படியே நம்ம ஏமாத்தி வஞ்சித்து நம்மை என்ன செய்வான், நரகத்துக்குள்ளே கொண்டு போய்விடுவான். उसी प्रकार हमें धोखा देते हुए धीरे धीरे ले चलते हुए हमें नरक में ले जाएगा। ସେହି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରି ପ୍ରବଞ୍ଚିତ କରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନରକ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। அந்த உபத்திர காலம் என்பது वो क्लेश युग कहने से ସେହି କ୍ଲେଶ ଯୁଗ କହିଲେ 7வது காலம். 7वां युग है। ଆଉ ସେ ସପ୍ତମ ଯୁଗ। அந்த உபத்திர காலம் அந்த 3 வருஷ உபத்திர காலத்தின் முடிவில் वो 3.5 साल का क्लेश युग के अंत में ସେହି 3.5 ବର୍ଷର କ୍ଲେଶ ଯୁଗର ଶେଷରେ இயேசு பூமியில் வெளிப்படுவார். यीशु पृथ्वी पर प्रकट होगा। ଯୀଶୁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। அவர் வெளிப்படும் நேரத்தில் वो प्रकट होने के समय में ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ அவர் எதுக்காக வெளிப்படுவார்? वो क्यों प्रकट ସେ होगा? କାହିଁକି ପ୍ରକାଶ ପାଇବେ? இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு जो यीशु को ग्रहण करते हुए, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ஞானஸ்நானம் பெற்று அபிஷேகம் பெற்று बपतिस्मा पाके, अभिषेक पाके, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇକରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ, கிறிஸ்துவை போல மாற்றப்படாதவர்கள், जो मसीह की माने नहीं बदल पाए, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରିଲେ அவருடைய ନାହିଁ, வருகையிலே கைவிடப்பட்டவர்கள், जो उसके आगमन में हाथ छोड़ दिए गए हैं, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନରେ ହାତ ଛଡ଼ା ଯାଇଛି, இந்த உலகத்தில் அந்தி கிறிஸ்துவை எதிர்த்து நிற்பார்கள். और वो इस संसार में मसीह विरोध का सामना करेंगे। ଏହି ଜଗତରେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀର ସାମ୍ନା କରିବେ। இந்த பூமி ரத்த வெள்ளத்தினால் நிரப்பப்படும். और ये संसार जो है लहू की धारा से बह जाएगा। ଏହି ଜଗତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରକ୍ତର ଧାରା ବହିବ। சமீப காலத்திலே ஐஎஸ் தீவிரவாதிகள் ஒரு காரியத்தை செஞ்சார்கள். हाल ही में आईएससी जो आतंकवादी लोग कुछ काम किए थे। ଆଉ ଏହି ସମ୍ପ୍ରତି ଅମନଙ୍କ ଆଇଏସରେ ଯେଉଁ ଅଟକବନ୍ଦୀ ଲୋକ ଯାହା କିଛି କରିଥିଲେ, ஒரு கூட்ட கிறிஸ்துவை அவர்கள் கடற்கரைக்கு அழைத்து சென்று एक झुंड मसीह लोगों को समुद्र के किनारे ले चलते हुए, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରର କୂଳକୁ ନେଇଯାଇ அந்த இடத்துல அவள் எல்லாரும் ஒரே வரிசையாக அவளை குனிய வைத்து और उन सबों को एक ही समान सबों को इस प्रकार झुकाते हुए ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ନୁଆଇଁ ଦେଇ ஏறக்குறைய 25 பேருக்கு மேல 25 जन से ऊपर 25 ଲୋକଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ஒவ்வொருவனை வெட்டுவதற்கு கத்தியை கொடுத்து एक एक जन काट डालने के लिए कत्ती देते हुए, ଜଣେ ଜଣକୁ ଜଣେ ଜଣେ କାଟିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଛୁରିକା ଦେଇ ஒரே நேரத்தில் அவளை வெட்டி அந்த ரத்தத்தை கடலிலே கலக்கி விட்டார்கள். छुरी देते हुए उनको एक ही समय में काटते हुए, उनका गला काटते हुए उनका लहू जो है उस समुद्र में बहा दिया। ଏକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରି ତାଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ବହାଇ ଦେଲେ। அப்படி மரித்தவர்கள் எல்லாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு ஆயத்தமா தங்களை ஒப்பு கொடுத்துட்டு போனார்கள். वैसे मरे हुए सारे लोग परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को सौंपते हुए चले गए हैं। ଏଭଳି ମୃତ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରି ଚାଲିଗଲେ। இந்த உபத்திரவம் இன்னும் நீடிக்கும். और ये जो क्लेश और भी लंबा होगा। ଏହି କ୍ଲେଶ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘ ହେବ। அந்தி கிறிஸ்து பொல்லாத விஷயங்களை அவன் நடப்பிப்பான். मसीह विरोधी और भी कई प्रकार की बुरे बुरे बातें करेगा। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଆହୁରି କେତେ ପ୍ରକାର ସେହି ସମସ୍ତ ମନ୍ଦତା ଦୁଷ୍ଟତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। கைவிடப்பட்ட சபைக்கு ஆகாரம் கிடையாது. और हाथ छोड़े कलीसिया के लिए कोई भोजन नहीं ହାତ रहेगा। ଛଡ଼ା ଯାଇଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କୌଣସି ଭୋଜନ ନାହିଁ। கைவிடப்பட்ட சபை உபத்திரப்படும். और हाथ छोड़ दी गई कलीसिया सताई जाएगी। ହାତ ଛଡ଼ା ଯାଇଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ତାକୁ ତାଡ଼ନା କରାଯିବ। சிறையிடப்படுவார், சிறையில் அடைக்கப்படுவார்கள். बंधुआई में या बंदी गृह में डाले जाएंगे। ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ପକାଯିବ। பட்டயத்தினால் வெட்டி கொல்லப்படுவார்கள். तलवार से उनको घायल किया जाएगा। ଖड्गଦାର ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରାଯିବ। இவ்வளவு சகித்து தங்களுடைய ஜீவனை தியாகம் செய்கிறவர்களை ऐसा इन सारी बातों को सहते हुए अपने जीवन को जो त्याग ଏହି देंगे, ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସହି କରି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, இயேசு உபத்திரவ காலத்துடைய 3ஆம் வருஷத்துடைய கடைசியில் அவர் வெளிப்படுவார். यीशु मसीह 3.5 साल के क्लेश के अंतिम समय में प्रकट होगा। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 3.5 ବର୍ଷର କ୍ଲେଶର ଶେଷ ଭାଗରେ ପ୍ରକଟ
प्रकट हेबे அந்த இரத்த சாட்சிகளை கூட்டி சேர்க்க இயேசு வெளிப்படும் பொழுது और उस खून की गवाहों को इकट्ठा करने के लिए यीशु प्रकट होने के समय में से शहीद अर्थात रक्त सखी मानु के एकत्र करिबा निमंते प्रभु जेतले प्रकाश पाइबे பூமியின் குடிகள் அவரை நோக்கி பார்ப்பார்கள். पृथ्वी के सारे निवासी लोग उसको देखेंगे. पृथ्वीस्थ समस्त अधिवासी ताको दर्शन करिबे. அப்பொழுது யூதர்களும் அவரை நோக்கி பார்த்து ரட்சிக்கப்படுவார்கள். और उस समय यहूदी लोग भी उसे ताकते हुए उद्धार पाएंगे. से समय यहूदी लोग माने तांकाडो को चाहिए उद्धार प्राप्त हेबे. அந்த பிந்தின 3 வருஷம் என்பது और उसके बाद जो 3.5 साल और है और ताहा पर जो आहुरी 3.5 वर्ष अछि 8வது காலம் वो 8वां काल है. सेवते अष्टम युग. அந்த பிந்தின 3 வருஷம் மகாபத்ர காலம். और शेष जो 3.5 साल है वो महाक्लेश युग है. क्लेशर द्वितीय भाग रे जो क्लेश समय ता महाक्लेश समय. அந்த மகாபத்ர யாருக்கு உண்டு? वो महाक्लेश किसके लिए? से महाक्लेश कहानी मनते பூமியின் குடிகளுக்கு, पृथ्वी में रहने वाले सारे निवासियों को, पृथ्वी निवासी मानव को निमंते. யாரெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவை மறுதலித்தார்களோ, जितने सारे लोग यीशु मसीह का इनकार किए, जो माने यीशु ख्रिस्ट को स्वीकार करिछन्ते, யாரெல்லாம் अंधिक्रिस्त ஏற்றுக்கொண்டார்களோ, जो जितने सारे लोग मसीह विरोध को ग्रहण किए थे, और जो माने ख्रिस्ट विरोध को ग्रहण करिछन्ते, அப்பொழுதுதான் இயேசு பூமியில மகாபத்ரத்தை அனுப்ப போகிறார். उसी समय में यीशु इस पृथ्वी पर महाक्लेश को भेजने जा रहा है. इस समय अमर यीशु से पृथ्वी पृष्ठ रे महाक्लेश को प्रेरण करिवे. அது சாதாரணமான உபத்திரம் இல்ல. वो एक साधारण उपद्रव नहीं होगा. एक साधारण क्लेश हेबो नहीं. சூரியன் இருளடையும், सूर्य अंधकार हो जाएगा, सूर्य अंधकारमय हेबो, சந்திரனும் இருளடையும், चंद्र भी अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा मध्य अपना आलोक रहित है, பூமி சுருட்டப்பட்ட புஸ்தகத்தை போல மாற்றப்படும். வானம் வானம் आकाश लपेटे हुए पुस्तक की मानी दिखाई देगी. पृथ्वी से आकाश गोटे कंबल तुल्य घोड़ा जाई के देखा. பூமியில இருக்கிற தண்ணீர் ரத்தமாய் மாற்றப்படும். पृथ्वी में रहने वाले सारे जल जो है लहू के बदल जाएगा. पृथ्वी रे रहते समस्त लोग रक्त ही के बदली जिवे. பாதாளத்திலிருந்து கொடூர ஜாதிகள் எளிமை வந்து மனுஷரை உபத்திரப்படுத்தும். और लोग से कहीं क्रूर जानवर उठते हुए मनुष्य को क्लेश सताएगी. पाताल उठित केतेक लोग उठी के मनुष्य मान को ताड़ना करिवे. அந்த மகாவுத்திர கிறிஸ்துவுக்கு அல்ல, கிறிஸ்துவுல நெருக்கிற ஜனத்துக்கு மகாவுத்திரம். वो महाक्लेश का युग जो है मसीह लोगों के लिए नहीं बल्कि मसीह को जो सताए हैं उन लोगों के लिए है. जो महाक्लेश रे युग था क्रिश्चियन लोगों मान को निमंते नहीं, क्रिश्चियन को जो माने ताड़ना दीचे सेमान को निमंते. அந்த மகாவுத்திர காலத்தின் முடிவில் இயேசு பூமிக்கு வருவார். और उस महाक्लेश के युग के अंत में भी प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर प्रकट होगा. सही महाक्लेश युग रे शेष भाग रे मध्य प्रभु यीशु ख्रिस्ट पृथ्वी रे प्रकाश पाइबे. அத குறித்து தான் சகரியா 14ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் படிக்கிறோம். और उसके बारे में जकरिया 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं. ऐसे विषय में जिखरिया 14 पर्व रे पाठ करो. அப்படி கால்கள் ஒளியின் மலை மேல் வந்து இறங்கும். और उसके पांव जो है जैतून पर्वत पर पड़ेगी. कहां कर पाद से जैतून पर्वत रे அந்த ஒளியின் மலை இரண்டாய் பிளக்கும். और जैतून पर्वत 2 भाग में विभक्त हो जाएगा. और से जित पर्वत 2 भाग रे विभक्त हेबा. ஒளியின் மலை இரண்டாக பிளந்து யுத்தத்துக்கு போகிறவர்களுக்கு வழி உண்டாகும். और जो जैतून पर्वत है 2 भाग में विभाजित होते हुए युद्ध के करने के लिए उसमें मार्ग तैयार होगा. एवं से जो जैतून पर्वत 2 भाग रे विभक्त युद्ध करबा निमंते सेठी एक बृहत एक उपत्यका हेबा. அந்த யுத்தம் தான் உலகத்தின் 3 மகா உலக போர். और वही युद्ध जो है पृथ्वी में दिखाई देने वाला 3रा महायुद्ध होगा. और से जो युद्ध है बताओ जे पृथ्वी रे देखा जो तृतीय विश्व युद्ध. அந்த யுத்தம் யாருக்கு உண்டாகிறது? और वो युद्ध किन के बीच में होगा? और से युद्ध कहा मध्य रे घटिबो. இயேசுவுக்கும் மனவாட்டி சபைக்கும் விரோதமான யுத்தம். यीशु और कलीसिया के विरुद्ध में लोगों के साथ युद्ध है. यीशु और ताहाकर कन्या मंडली सहित युद्ध. இன்னைக்கு உலகத்தில் நடக்கிற சம்பவத்தை பார்த்துட்டு பலரும் பயப்படுகிறார்கள். इन दिनों में संसार होने में कई घटनाओं को देख के कई लोग भयभीत हो रहे हैं. এই समस्त घटना को देखि केते लोक माने भयभीत होचंते. நம்முடைய பூர்வ பிதாக்கள் போதித்து அந்த சத்தியத்தை விசுவாசிக்கிறவங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. लेकिन जिन सारे लोगों को हमारे पूर्वज शिक्षा उपदेश दिए हैं, शिक्षा दिए हैं, वो सुने हैं, वो सारे लोग भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है. जो मान को हमारे पूर्व पुरुष माने शिक्षा देचंते से माने भयभीत होवार आवश्यक नहीं. சீக்கிரத்திலே 3 மகா உலக போர் சம்பவிக்கும் என்று சொல்லி அவர்கள் வேதனைப்படுகிறார்கள். और बहुत ही जल्दी 3रा महायुद्ध होने वाला है कहते हुए वो बहुत ही दुखित हैं. और अति शीघ्र से तृतीय विश्व युद्ध आरंभ होबा बोली था सुनी अति दुखित होटंते. நம்முடைய பரிசுத்தவான்கள் போதித்தபடி हमारे पवित्र लोग इसके बारे में हमें सिखाए हैं. हमारे पवित्र लोग माने ई विषय हमन को शिक्षा देछन. இந்த உலகத்தில் எத்தனை ராஜ்யங்கள் எழும்பி கிரியை செஞ்சாலும் और इस संसार में कितना राज्य उठ के शासन क्रिया करने पर भी एही जगत रे केते प्रकार राज्य तंकर अधिकार करते तो இயேசுவின் ரகசிய वर्ग பூமிக்கு வரும் வரைக்கும் यीशु मसीह का गुप्त आगमन इस पृथ्वी में होने तक, जिस शंकर से गुप्त आगमन पृथ्वी रे हेबा पर्यंत 3வது மகா உலக போர் சம்பவிக்க முடியாது. 3रा महायुद्ध विश्व युद्ध नहीं से होगा. तृतीय महायुद्ध विश्व युद्ध हेबा नहीं.
அதுல பிரதானமானவர் இயேசுதான். और उसमें प्रधान जो है वो यीशु मसीह ସେଥିରେ है। ଯେ ପ୍ରଧାନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। அதற்குதான் அர்மகதோன் யுத்தம் என்று நம்முடைய பரிசுத்தவான்கள் அதற்கு விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். और उसका बारे में हर्मगदन युद्ध है उसका नाम, बल्कि हमारे पवित्र लोग उसके बारे में बताते ସେହି हैं। ବିଷୟରେ ଅମିଗିଦନ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି ଆମର ପବିତ୍ର ଲୋକମାନେ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି। அந்த யுத்தத்தில் தான் கிறிஸ்துவின் அந்த கிறிஸ்துடைய ஆளுகை பிடிக்கப்படும். और उसी समय में ही, उसी युद्ध में ही मसीह विरोधी का शासन या राज्य पकड़ा जाएगा। ଆଉ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସେଥିରେ ତାକୁ ଅଧିକାର କରି ତାକୁ அதை வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் 3 மிருகங்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது. और उसके बारे में प्रकाशित वाक्य में 3 जानवर बल्कि लिखा गई है। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ତାହା 3 ଭାଗରେ ଲେଖାଯାଇଛି। அந்த யுத்தத்தில் தான் அவங்க பிடிக்கப்பட்டு உயிரோடு அக்கினி கடல்ல போடப்படுறாங்க. और उसी युद्ध में वो पकड़ा जाते हुए जीवित आग की झील में डाला जाएगा। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରା ଯାଇକି ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଗ୍ନିମୟ ହ୍ରଦରେ ପକାଯିବ। அந்த அர்மகதோன் யுத்தம்ங்கிறது वो हर्मगदन युद्ध जो है, ସେ ଯୋଉ ଅର୍ମିଗିଦନ ଯୁଦ୍ଧ காலத்தினுடைய 8வது காலத்தினுடைய கடைசி சந்தர்ப்பம். और काल का 8वां काल का आखिरी घड़ी है। ଅଷ୍ଟମ ଯୁଗର ତାହା ହେଉଛି ସେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ। அதன் பின்பு பூமியில் 1000 வருஷ அரசாட்சி. उसके बाद इस पृथ्वी पर हजार साल का राज्य दिखाई ତାପରେ देगा। এই পৃথিবী ଉପରେ ସହସ୍ର ବର୍ଷର ରାଜ୍ୟ। இந்த 1000 வருஷ அரசாட்சி தான் கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம். और ये 1000 साल का राज्य जो है वो ही मसीह का राज्य है। கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம் ସହସ୍ର ବର୍ଷର ରାଜ୍ୟ ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରାଜ୍ୟ। இதே பூமியில் इसी पृथ्वी पर ଏହି ପୃଥିବୀ ପରେ கிறிஸ்துவும் मसीह ଖ୍ରୀଷ୍ଟ அவருடைய அப்போஸ்தலர்களும் और उसके प्रेरित, ତାଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ମାନେ, அவர் விசுவாசிக்கிற யாவரும் जितने सारे उसे विश्वास करते हुए सारे लोग, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ கிறிஸ்து 1000 ஆண்டுகள் இந்த உலகத்தில் வாழ போகிறார்கள். मसीह के साथ 1000 साल तक इस संसार में राज्य करने जा रहे हैं। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம் என்றால் பரலோக ராஜ்யம் இல்லை. मसीह का राज्य कहने से स्वर्ग राज्य नहीं है। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம் என்றால் 1000 வருஷ அரசாட்சி. मसीह का राज्य कहने से 1000 साल का राज्य को दिखाता है। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କହିଲେ ସେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱକୁ ଦେଖାଏ। இதுக்கு 2 வசனங்கள் ஆதாரமாக இருக்கிறது. और इसके सबूत के लिए 2 वचन है। ଆଉ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ନିମନ୍ତେ 2ଟି ବାକ୍ୟ ଅଛି। நீங்கள் 1 கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் 24 வசனத்தையும் पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 24वां वचन पढ़ने, ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିଓ ତାର 15 ପର୍ବ ତାର 24 ପଦରେ, வெளிப்படுத்தல் 20ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்துடைய கடைசி பகுதியும், और प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय का 4था वचन का आखिरी भाग में, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 20 ପର୍ବ 4th ପଦରେ ଶେଷ ଭାଗରେ, 1 கொரிந்தியர் 15:24 வரும் பொழுது पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 24वां वचन पढ़ने से, ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିଓ ତାର 15 ପର୍ବ 24 ପଦ ପଢିଲେ, அவர் ராஜ்யத்தை பிதாவுக்கு ஒப்பு கொடுப்பார். वो राज्य को पिता के हाथ में सौंप देगा। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମର୍ପଣ କରିବେ। 1000 வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் 1000 साल पूरा होने के बाद 100 ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ குமாரன் பிதாவுக்கு ராஜ்யத்தை ஒப்பு கொடுப்பார். पुत्र पिता के हाथ में राज्य सौंप देगा। ପୁତ୍ର ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମର୍ପଣ କରିବେ। அப்ப இந்த 1000 வருஷ அரசாட்சி என்பது 9வது காலம். और ये जो 1000 साल का राज्य है वो 9वां काल है। ସହସ୍ର ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ ତାହା ନବମ ରାଜତ୍ୱ। இந்த உலக அழிவு எப்பொழுது? और इस संसार का नाश कब है? ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବିନାଶ କେବେ? இந்த உலகத்து எப்போ அழிவு வரும்? ये पृथ्वी पर विनाश कब होगा? ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବିନାଶ କେବେ ହେବ? இந்த 1000 வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ये 1000 साल पूरा होने के बाद, ସହସ୍ର ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, 1000 வருஷ அரசாட்சிக்கு பின்பு 1000 साल के राज्य के बाद ସହସ୍ର ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ ପରେ சாத்தான் நேரடியாய் வந்து உலகத்துல கிரியை செய்வார். शैतान सीधा सरीका आते हुए संसार में काम करेगा। ଶୈତାନ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆସି ସଂସାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। உலகத்தில் இருக்கிற ஜனங்களை தன் பக்கமாக இழுத்துக் கொள்வான். दुनिया में रहने वाले लोगों को अपनी ओर खींच लेगा। ଜଗତରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। அப்பொழுது வானத்திலிருந்து அக்கினியும் கந்தகம் பூமியின் மேல் இறங்கும். उस समय में स्वर्ग से आग की गंधक पृथ्वी पर गिरेगी। ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସେ ଅଗ୍ନି ଆଉ गंधक ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବୃଷ୍ଟି ହେବ। அது கடைசி யுத்தம், கோபமாக யுத்தம். और वही आखिरी युद्ध है गोग और मागोग युद्ध है। ସେହି ହେଉଛି ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ, ଗୋଗ ମାଗୋଗ ଯୁଦ୍ଧ। இதை நீங்கள் வெளிப்படுத்தல் 20ஆம் அதிகாரத்துடைய கடைசி பகுதியில் படிக்கலாம். और इसके बारे में प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 4था वचन के आखिरी भाग में पढ़ सकते हैं। ସେହି ବିଷୟ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20 ପର୍ବ 4 ପଦରେ ଶେଷ ଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। அந்த கோகுமாகு அந்த யுத்தத்தோடு தான் और गोग और मागोग के युद्ध के अंत में ଗୋଗ ମାଗୋଗ ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ଭାଗରେ இந்த பூமி அழியும். ये पृथ्वी नाश होगी। ଏହି ପୃଥିବୀ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। வானத்திலிருந்து கந்தகம் அக்னி பூமியில் ஆண்டவரால் இறக்கப்படும். स्वर्ग से आग और गंधक परमेश्वर के द्वारा भेजा जाएगा। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅଗ୍ନି ଆଉ ଗନ୍ଧକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣ କରାଯିବ। 1000 வருஷ அரசாட்சிக்கு பின்பு அது நடக்கும். 1000 साल के राज्य के पश्चात यह होगा। 1000 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ପରେ ତାହା ହେବ। அந்த யுத்தத்துல 1000 வருஷ அரசாட்சிக்கு முன்னாடி கோகுமா யுத்தத்தோட பூமி அழிந்த பின்பு गोग और मागोग के साथ पृथ्वी विनाश होने के पश्चात ସହସ୍ର ବର୍ଷ
ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱର ସମାପ୍ତିରେ ସେ ଗୋଗ ମାଗୋଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ இந்த உலகம் அழிந்த பின்பு இனி நித்திய ராஜ்யம் ஆரம்பமாகிறது தான் 10வது ராஜ்யம். और इस संसार पूरी से नाश होने के बाद ही 10वां काल शुरू होगा. ଏହି ସଂସାର ପୁରା ବିନାଶ ହେବା ପରେ ଦଶମ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ. 10வது காலம். 10वां काल. ତାହା ଦଶମ ଯୁଗ. அந்த காலத்தின் துவக்கம் வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்பு. और उस काल का शुरुआत ही श्वेत सिंहासन का न्याय है. ଆଉ ସେଇ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭରେ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ ସେ ବିଚାର ସିଂହାସନ. அப்போ அதுக்கு பின்புதான் பிதாவின் ராஜ்யம். और उसके बाद जो राज्य है वही पिता का राज्य है. ତାପରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ତାହା ପିତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ. பிதாவின் ராஜ்யத்துக்கு பல பெயர்கள் இருக்கிறது. पिता के राज्य के कई नाम है. ପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କେତେକ ନାମ ଅଛି. இதை நீங்கள் மத்தேயு 13:44 வாசிக்கும் பொழுது और इसके बारे में मत्थयु 13 अध्याय का 44वां वचन में पढ़ने से ମାଥ୍ୟୁ ତାର 13 ପର୍ବ 44 ପଦରେ ପଢିବା ସମୟରେ நீதிமான்கள் தங்கள் பிதாவின் ராஜ்யத்தில் சூரியனை போல் பிரகாசிப்பார்கள். और धर्मी पिता के राज्य में सूर्य के नाई चमकेंगे. ଧାର୍ମିକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାର ରାଜ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତେଜମୟ ଦେଖାଯିବେ. மத்தேயு 13:43. और मत्थयु 13 का 43वां वचन. ମାଥ୍ୟୁ 13 ପର୍ବ 43 ପଦ. அப்ப பரலோக ராஜ்யத்துக்கு முதல் பெயர் பிதாவின் ராஜ்யம். स्वर्ग राज्य का पहला नाम पिता का राज्य है. ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନାମ ପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ. இரண்டாவது பரலோக ராஜ்யம். दूसरा स्वर्ग राज्य. ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ. மூன்றாவது நித்திய ராஜ்யம். और तीसरा नित्य अनंत काल ତୃତୀୟ राज्य. ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟ. நான்காவது தேவனுடைய ராஜ்யம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. और चौथा परमेश्वर का राज्य बोल के कहा जाता ଚତୁର୍ଥ है. ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ. தேவனுடைய ராஜ்யம் ரெண்டு குறிக்கிறது. परमेश्वर का राज्य कहने से दो बातों को दिखाता है. ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ କଲେ ଦୁଇ ଭାଗରେ କୁହାଯାଏ. முதல் பாட்டு பரிசுத்த ஆவியானவரை குறிக்கிறது. पहला भाग जो है पवित्र आत्मा को दिखाता है. ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶାଏ. இரண்டாவது பரலோக ராஜ்யத்தை அது குறிக்கிறது. दूसरा स्वर्ग राज्य को वो दिखाता ଦ୍ୱିତୀୟ है. ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଏ. அப்ப இயேசு இந்த இடத்துல சொல்லும் பொழுது लेकिन यीशु यहाँ पर जो कहता है କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଏଠାରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି தேவனுடைய ராஜ்யம் பலமாய் வரும் பூமிக்கு வரும் முன் परमेश्वर का राज्य जब पृथ्वी पर सामर्थ के तौर से उतरेगा ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଶକ୍ତିର ସହିତ ଆସିବ அப்ப பரிசுத்த ஆவியானவர் பூமிக்கு வரும் முன் என்கிறதா அது வெளிப்படுத்துகிறது. और वो पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर आने के बातों को दर्शाता है. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରର ବିଷୟକୁ அப்ப ଦର୍ଶାଏ. பரிசுத்த ஆவியானவர் ஏன் பூமிக்கு வருகிறார் என்பதை தான் அங்கே அவர் செய்து காட்டுகிறார். और पवित्र आत्मा क्यों इस पृथ्वी पर उतर आता है वो बताने के लिए वो वहाँ पर वो करके दिखा रहा है. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାହିଁକି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା କହିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତାହା କରିକି இந்த କହୁଛନ୍ତି. பூமிக்கு அந்த தேவனுடைய ராஜ்யம் வர நோக்கம் और परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी में आने का मकसद ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ பாவத்தில் இருக்கிற மனிதனுக்கு மன்னிப்பு கொடுத்து அவன் மறுரூபமாக வேண்டும். पाप में रहने वाले मनुष्य को माफी देते हुए उसको रूपांतरण करना है. ପାପମୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେଇକରି ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା. அதை நிரூபிக்கும்படியாக தான் அதை செய்து காண்பிக்கிறார். और उसको सबूत के तरीके से वो करके दिखा रहा है. ଆଉ ତାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତାହା କରିକି ଦେଖାଇଛନ୍ତି. அதற்கு மறுரூபமாக மூன்று காரியத்தை கையாண்டிருக்கிறார். इसीलिए रूपांतर होने से पहले वो 3 कार्य को वहाँ पर किया. ସେଥିପାଇଁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତିନୋଟି ஒன்று କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ. 3 சீசர்களை தன்னோடு கூட்டிக் கொண்டு போகிறார். सबसे पहला बात है 3 चेलों को अपने संग ले चला. ସର୍ବପ୍ରଥମେ 3 ଜଣ ଶିଷ୍ୟକୁ ଆପଣା ସଙ୍ଗରେ ନେଲେ. ஏன் அவளை கூட்டிக் கொண்டு போக வேண்டும்? क्यों वो उनके साथ अपने साथ उन तीनों को लेना ଆଉ है? କାହିଁକି ସେ ଆପଣା ସଙ୍ଗରେ ସେ 3 ଜଣକୁ அவர் ନେଲେ? மறுரூபமாகும்போது இவங்க ஏன் போக வேண்டும்? और वो रूपांतर होने के समय में ये लोग क्यों जाना है? ଆଉ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ସମୟରେ ଏମାନେ କାହିଁକି ଯିବେ? இதற்கு ஒரு பெரிய ஆதாரம் உண்டு. और इसके लिए एक बड़ा सबूत है. ସେଥିପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଶାଳ ஆண்டவர் செய்ததெல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு நோக்கத்தோடு செய்து கொண்டு வந்தார். प्रभु ने जो कुछ भी किया है वह महान मकसद के साथ किया है. ପ୍ରଭୁ ଯାହା କିଛି କରିଛନ୍ତି ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ இந்த କରିଛନ୍ତି. மறுரூபத்தின் போது 3 பேரை கொண்டு போனதுக்கு 2 கருத்தை நாம் சிந்திக்கலாம். और रूपांतर होने के समय में अपने साथ 3 जन को लेने के बारे में हम 2 विषय को ध्यान करेंगे. ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ସମୟରେ ଆପଣା ସଙ୍ଗରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନେବା ବିଷୟରେ ଆମେ 2 ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା. முதலாவது கருத்து, सबसे पहला बात, ସର୍ବପ୍ରଥମେ இவர் மறுரூபமானதுக்கு அவங்க சாட்சியாக நிறுத்தப்படுகிறார்கள். वो रूपांतरित हुआ उसके बारे में ये लोग गवाह होके खड़े हैं. ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ ବୋଲି ସେ ବିଷୟରେ ମାନେ ସାକ୍ଷୀ ବୋଲି ଠିଆ ହେବେ. இரண்டாவது, दूसरा, ଦ୍ୱିତୀୟ இனி வர இருக்கிற சபைக்கு இவங்க இந்த சபைக்கு உத்தரவாதிகளாக ஏற்படுத்தப்பட போகிறார்கள். आने वाली कलीसिया के लिए ये लोग जिम्मेदारी मस्तक या सिर होके दिखाई देने वाले हैं. ଆଗାମୀ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ଏମାନେ ଅତି ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ. இவங்க செய்ய வேண்டிய ஊழியம், और ये करने वाले सेवकाई, ସେମାନେ କରିଥିବା ସେବା அது மனிதனை மறுரூபமாக்கக்கூடிய ஊழியம். वो मनुष्य को रूपांतरण करने वाली सेवकाई है. ମନୁଷ୍ୟକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର ସେବା. மனிதனை இயேசுக்கு ஒப்பாக மாற்றி அவருக்கு முன்பாக கொண்டு போய் நிறுத்துற ஊழியம். मनुष्य को यीशु की मानित बदलते हुए उसके सामने खड़ा करने का सेवकाई है. ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ କରିବାର ସେବା. இயேசு எப்படி மறுரூபமானாரோ அதே போல சபையை மறுரூபப்படுத்தக்கூடிய ஊழியம். और यीशु जैसे रूपांतरित हुआ उसी प्रकार कलीसिया को रूपांतरण करने वाला सेवकाई है. ଯୀଶୁ ଯେପରି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ ସେ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ அதை போதித்து
மனிதர்கள் அப்படி நடத்தும்படி இயேசு அவளுக்கு முன்பாக மறுரூபமாக்கி காண்பிக்கிறார். और उसे सिखाते हुए मनुष्य को उसके मुताबिक चलाने के लिए ही यीशु उनके सामने रूपांतरित होकर दिखाया. से समस्त शिक्षा देवा पई मनुष्य को तांको समग्र से प्रकार चलन दे से रूपांतरित हेले. இதை அவர்கள் காணவிட்டால் அவங்களுக்கு விசுவாசம் உண்டாகாது. अगर इस बात को ना देखेंगे तो उनके अंदर विश्वास उत्पन्न नहीं होगा. यदि ए विषय को से माने न देखिबे ताले तांको भीतर से विश्वास उत्पन्न हेबा. அவங்க செய்யற ஊழியத்துல ஒரு விசுவாசம் இருக்காது. और वह करने वाले सेवकाई में उनको एक निश्चय या विश्वासता नहीं रहेगा. और से माने करथिबा सेवारे तांको विश्वास अर्थात एक निश्चयता रहिबा. அவங்க செய்யற ஊழியத்தில் ஒரு நிச்சயம் உண்டாகும்படி இயேசு செய்து காட்டுகிறார். वे करने वाले सेवकाई में उनको एक निश्चय होने के लिए ही यीशु उनके सामने ऐसे रूपांतरित होकर दिखाया. से माने करथिबा सेवारे एक निश्चय पाइबा पई यीशु निजे सेमानक समग्र रूपांतरित होई दिखाया. ஒரு வேலை இல்லாமல் கஷ்டப்படுறவன் ஒரு விளம்பரத்தை கேட்டு வேலை தேடி போகிறான். और एक जन उनको कुछ काम नहीं है, नौकरी नहीं है, वो दुख कष्ट उठा रहा है, लेकिन एक विषय को देख के वो जा रहा है और एक विज्ञापन को देख के वो जा रहा है. और जणो को यदि तारो चाकरी नहीं से बेकार बचे ताले से विज्ञापन पत्र को देखे के जाए. அவன் போய் சேர்ந்த வேலை और वो जाके दखिलोनी काम जो है और से जाई कि तापई रख जाइतिबा जो कार्य முடியல தலையில முடியலாதவங்களுக்கு எண்ணெய் கொடுக்கிற ஒரு வேலை. और उसका काम है जिनके सिर में बाल नहीं है वो उनके लिए तेल बेचने का काम है. और तार कार्य होचे जहार शरीर रे जहार मस्तक रे केस नहीं ताको तेलो बिक्री करिवार कार्य. அந்த ஓனர் அவரை கூப்பிட்டு அவருக்கு எண்ணெய் கூட கொடுத்து நீ வந்து வீதியில தெருக்கள் இப்படி கூப்பிட்டுட்டு போக வேண்டும், வர்றவங்களுக்கு நீ வியாபாரம் பண்ண வேண்டும். और उनका जो मालिक है उनको बुलाती है, उनके हाथ में तेल देते हुए कहा तू गली गली में जाके तेल को बेचना चाहिए. ताकर जे मालिक ताका हाथ रे तैल देके कहले तमे गली गली सब बस्ती जाई के तैल को बिक्री करिवो. இவரு தெருவில் போய் தலையில முடியலாதவங்களுக்கு தலைமுடி முளைக்க எண்ணெய் விக்கிறோம் என்று சொல்லி கொண்டு போகிறார். और ये व्यक्ति उसी प्रकार वो तेल को लेते हुए गली गली ऐसे आवाज करते गया है कि जिसके सिर में बाल नहीं है उसके बाल बढ़ने के लिए ये तेल लगाने से बाल बढ़ेगा, ऐसे कहते हुए वो तेल लेके बेचने के लिए निकल पड़ा. ए व्यक्ति सही अवस्था रे जाई के से जाई के गली गली जाई के डाकी डाकी गले जे जहार मस्तक रे केस नहीं तैल को नेकी लगाइले तार मस्तक रे केस தலையில முடி போன கொஞ்சம் பேர் வாங்கி கொள்கிறார்கள். और कुछ लोग जिनके सिर में बाल गिर गए हैं, बाल नहीं है, वो खरीद के ले रहे थे. जहार मस्तक रे केस झड़ी जाइतला से माने मध्ये ताको किणी किरी नेले. அதல ஒரு முடி இல்லாதவர் எண்ணெய் வாங்குறது வெளியே வருகிறார். और उसमें से एक व्यक्ति जिसके सिर में बाल नहीं है वो तेल खरीदने के लिए बाहर आया. और से मध्य जने व्यक्ति जहार मस्तक रे केस नहीं से मध्य से तैल को क्रय करिबा पई बाहर. இது முடி இல்லாதவங்களுக்கு எண்ணெய் கொடுக்கிற யூடி தலையில முடி இல்ல. और जो तेल बेच रहा था उसके सिर में बाल नहीं थे. किंतु जे तेल विक्रय करथले तांकर निज मस्तक रे मध्य केस नथिला. அப்ப வாங்க வந்தவருக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது. उस समय में जो खरीदने के लिए आया उस व्यक्ति के अंदर एक संदेह उत्पन्न हुआ. जे तैल क्रय करिबा को असला ता मन रे एक संदेह उत्पन्न நம்முடைய தலையில முடிய வர வைக்க கூடிய எண்ணெய் அவர் கையில இருந்து அவர் தலை ஏன் இப்படி இருக்க வேண்டும்? हमारे सिर में बाल बढ़ाने का तेल अगर उसके हाथ में है तो उसका सिर क्यों ऐसा है? यदि हमर मस्तक रे केस बढ़िया पई यदि ताहा तोरे ए प्रकार तैल अछि ताले तार निज मस्तक कहीं से परि अछि. அப்ப எண்ணெய் வாங்குறவர் அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தார். तब तेल खरीदने के लिए जो गया वो व्यक्ति उससे पूछने लगा. से तैल क्रय करिबा पई जो व्यक्ति जाइतले ताको पचारले எங்க தலையில முடிக்கு உங்களுக்கு தலையில முடி வர வைக்க வேணும்னா உங்க தலை ஏன் இப்படி முடி இல்லாம இருக்குன்னு கேக்குறார். अगर ये तेल हमारे सिर में बाल बढ़ा सकता है तो आपका सिर क्यों ऐसा है? यदि एही तेल नेले हमर से केस वृद्धि करि पारे ताले आपण को से मस्तक कहीं से परि अछि. அப்ப இவர் கொடுக்கிற பதில் तब ये देने वाला उत्तर तापर ये देउथिबा उत्तर என் தலையில முடி இருக்கோ இல்லையோ அது என்னால சொல்ல முடியாது. मेरे सिर में बाल है या नहीं वो मैं नहीं बता सकता. मोर मस्तक रे केस अछि कि नहीं ता हम कहि परिबि नाही. இதுல முடி உண்டாகிற விசுவாசம் எனக்கு கிடையாது. लेकिन इस तेल से बाल बढ़ेगा ये विश्वास मेरे अंदर नहीं है. और ये तेल रे जे केस वृद्धि होबे ये विश्वास मो भीतर नाही. எனக்கு சொல்லி கொடுத்தவர் இது சொல்லி இத விற்க வேண்டும்னு சொல்லி இருக்கிறார். और जो मुझे दिए हैं उन्होंने कहा ऐसे कहते हुए बेचना चाहिए. जे मते देई छंती से मते कहले एमते कहि कि तमे बिक्री करिवो. எனக்கு இதுல நிச்சயம் இல்ல, இது என்னுடைய தொழில். और ये इसमें मेरा कोई निश्चय नहीं है लेकिन ये मेरा धंधा है. एथिरे मोर किछि निश्चयता नाही किंतु ए मोर कार्य. இவருடைய வியாபாரம் ஒரு நிச்சயம் இல்லாத வியாபாரமாய் போய்விட்டது. और देखिए इसका व्यापार ये व्यवसाय जो है एक अनिश्चित या निश्चय रहित एक व्यापार है. और देखंतु आंकर जो व्यवसाय ता अनिश्चित व्यवसाय. இப்படி ஒரு கேள்வி சபை உண்டாக்கல் வராமல் இருப்பதற்காக और इस प्रकार का एक सवाल कलीसिया उत्पन्न होने के पश्चात ना होने के लिए ही एही प्रकार एक प्रश्न मंडली उत्पन्न होला पर न हेबा पाई. இவங்க சபை உண்டு பண்ணுவதற்கு முன்பாக इस कलीसिया का उत्पन्न करने से पहले ही ऐसा उत्पन्न करिबा पूर्वरु இவங்க ஆரம்பிக்க இருக்கிற சபைக்கு உண்டாகிற ரெண்டு மேன்மை இயேசு செய்து காண்பித்தார். इस कलीसिया को जो आरंभ करने जा रहे हैं उसके पहले ही दो श्रेष्ठता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनको करके दिखाया. एही मंडली को आरंभ करिबा पूर्व दुई प्रकार श्रेष्ठता प्रभु यीशु निजे करी के दिखाइले. சபைக்கு முடிவிலே மறுரூபம் உண்டு. कलीसिया को अंत में रूपांतरण है.
एवं मंडली रे शेषरे गुटे रूपांतरीकरण अछि சபைக்கு முடிவில் உயிர்த்தெழுதல் உண்டு. कलीसिया के अंत में एक पुनरुत्थान है। आ मंडली रे शेषरे एक पुनरुत्थान अछि। இத ரெண்டு இயேசு செய்து காட்டினார். ये दो बातों को यीशु करके दिखाया। एही दुईटी विषय को यीशु निजे करी के देखाइले। அவர் மறுரூபமாய் காண்பித்தார். वो रूपांतरण होके दिखाया। से रूपांतरित होई देखाइले। மரித்து மூன்றாம் நாள் எழுந்து நிரூபித்தார். वो मर के तीसरे दिन जी उठते हुए उसको दिखाया। से मृत्यु होई तृतीय दिन रे पुनरुत्थित होई देखाइले। இந்த ரெண்டு அறிந்த பின்பு அவங்க சபையை தொடங்கி உறுதியாக அதை போதிக்க வேண்டும். ये दोनों बातों को समझते देखने के बाद दृढ़ता के साथ निश्चयता के साथ वो कलीसिया को आरंभ करना चाहिए। एही दुईटी विषय को देखेबा परे से निश्चयतार सहित मंडली को आरंभ करिबा उचित। இந்த சத்தியத்துல நான் எனக்கானாலும் உங்களுக்கானாலும் அவிசுவாசம் வரக்கூடாது. इस सच्चाई के बारे में मुझे या आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं उत्पन्न होना। एही सत्यता विषय रे मोते किबा आपन को कोनसे संदेह उत्पन्न न होयो। என்ன பொறுத்தவரைக்கும் கர்த்தருடைய கிருபையினால் இந்த சத்தியத்தை அறிந்த நாளிலிருந்து இது வரைக்கும் இந்த சத்தியத்துல சந்தேகங்கிறத கர்த்தர் எனக்கு தரவில்லை. परमेश्वर के अनुग्रह से मेरे बारे में सोचने से इस जब से मैं सच्चाई जाना हूँ तब से कभी भी प्रभु के अनुग्रह से मेरे जीवन में कोई इस प्रकार का संदेह इस सच्चाई के बारे में उत्पन्न नहीं हुआ। परमेश्वर के अनुग्रह रे जेते बेले मैं सत्य को जानिले ए पर्यंत ए सत्यता विषय रे कोनसे संदेह मो जीवन उत्पन्न இந்த होई। சத்தியத்தை அறிந்த போது எந்த விசுவாசம் இருந்ததோ அதில் இன்னும் கர்த்தர் வளர செய்கிறார். सच्चाई को जानने के दिनों में जिस प्रकार का विश्वास मुझ में दिखाई दिया उसमें प्रभु और भी मुझे बढ़ाया है। सत्यता को जानिवा समय जो विश्वास मो जीवन में देखगला ताको मत இந்த சத்தியத்தில் எல்லாரும் நமக்கு அவிசுவாசம் வரக்கூடாது. इस सच्चाई में कभी भी हमारे जीवन में संदेह नहीं अविश्वास नहीं होना चाहिए। सत्यता निमित्त कदापि हम जीवन में अविश्वास சத்தியத்தை உறுதியாய் பிடித்துக்கொண்டு நாம் நிற்க வேண்டும். सच्चाई को दृढ़ रूप से पकड़ते हुए हम खड़े रहना है। सत्यता को दृढ़ भावे धरि रखिया में ठिया हवा उचित। இந்த தைரியம் உங்களுக்கு வர்றதுக்கு தான் கர்த்தர் அவளை வைத்து மறுரூபமாகிறார். इस प्रकार का हियाव या साहस उनके अंदर उत्पन्न होने के लिए ही पर प्रभु उनको सामने वो रूपांतरित हुआ। ए प्रकार साहस से मन का जीवन उत्पन्न हेबा निमंते प्रभु से मन का सम्मुख रूपांतरित है। முதலாவது அவங்க சாட்சியாக பூமியில் நிற்க வேண்டும். सबसे पहले वो इस बात के गवाहों की पृथ्वी पर खड़े रहना चाहिए। सर्वप्रथम से विषय से साक्षी होई कि पृथ्वी रे ठिया है। அவங்க சாட்சியை பிந்தின காலத்து நிருபத்தில் நாம் படிக்கும் பொழுது और उनका जो गवाही है आने वाली पत्रियों में हम पढ़ने से और तहां कर साक्ष्य आगे में पत्रिका पढ़िले இந்த சம்பவத்தை பேதுரு அப்படியே எடுத்து சொல்லுகிறார். और इस विषय को पत्रस ऐसा ही बताता है। ए विषय को पितर ए प्रकार कहउचंती 2 பேதுரு முதலாம் அதிகாரம் 16 17 18 दूसरा 17 18 19 மூன்று வசனத்தை படிக்கும் பொழுது दूसरा पत्रस पहला अध्याय का 16 17 18 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो द्वितीय पितर तारा प्रथम अध्याय रे 16 17 18 पद இந்த இயேசு மர்மமான இந்த மலைக்கு பரிசுத்த பர்வதம் என்று பெயர் கொடுக்கிறார். और यीशु मसीह जो रूपांतरित हुआ उस पहाड़ को नाम वो पवित्र पर्वत बोल के नाम दिया है। कृष्ण जो पर्वत रूपांतरित रे ताको पवित्र पर्वत बोली नाम दिया அந்த गया। பரிசுத்த பர்வதத்தில் நாங்கள் அவரை கண்டோம். और उस पवित्र पर्वत पर हमने उसे देखा है। सही पवित्र पर्वत रे थिबा बेले हमें निजे तांकर 17 வசனத்தில் என்ன எழுதுகிறார்? 17 वचन में वो क्या लिखता है? 17 पद रे से कौन लिखो நாங்கள் जल्दी பொய்யான சத்தியத்தை அறிவிக்கிறது இல்ல. हम झूठी सच्चाई को प्रकट नहीं करते। हमें मिथ्या सत्यता को प्रकाश करो ना हो। நாங்கள் உறுதியான சத்தியத்தை அறிவிக்கிறோம். हम दृढ़ सच्चाई को प्रकट कर रहे हैं। हमें दृढ़ सत्यता को प्रकाश करो छे। எப்படி நாங்கள் அதை அறிவிக்கிறோம்? और कैसे हम इसे घोषणा करते हैं? किपरि हमें घोषणा அந்த करो பரிசுத்த பர்வதத்தில் அவர் மர்மமான பொழுது क्योंकि जब वो उस पवित्र पर्वत पर रूपांतरण हुआ जेते बेले से पवित्र पर्वत रे रूपांतरित हेले அவருடைய முகத்தை நாங்கள் கண்டோம். उसके चेहरे को हमने देखा था। तांकर मुख हमें दर्शन அவருடைய करो வஸ்திரத்தை நாங்கள் கண்டோம். उसके वस्त्र को हमने देखा। तांकर वस्त्र हमें देखिलो பிதா அவரோடு பேசினதை நாங்கள் கேட்டோம். पिता उससे बातें किया हमने सुना। पिता तांकर सहित कथा कहिला हमें ता सुनिलो 19 வசனத்தில் என்ன சொல்லுகிறார்? 19 वचन में क्या कहता है? इस पद रे कोन कहउचंती பிதா அவருக்கு மகிமையை கனத்தை கொடுத்ததை நாங்கள் பார்த்தோம். और 17 वचन में हम पढ़ते हैं कि पिता उसे आदर और महिमा दिया हमें उसे देखा है। पिता को ठार से संभ्रम गौरव प्राप्त हेला हमें ता देखिलो இதெல்லாம் உங்களுக்கு கண்டனால அந்த ஊழியத்தில் அவிசுவாசமே இல்லாமல் ஜீவித்தார்கள். ये सारी बातों को देखने के कारण उस सेवकाई में किसी प्रकार का अविश्वास के बिना वो जिए। और एही विषय को देखिबा हेतु सेमानक सेवक सेवा रे कोनोसी प्रकार अविश्वास उत्पन्न हेला नाही। சரித்திரத்தை படிக்கும் பொழுது பேதுரு தலைகீழாக சிலுவையில் அறையப்பட்டு மரித்தார். और इतिहास को देखने से हम जानते हैं कि पतरस उल्टा सलीब पर चढ़ाया गया। और ये सब विषय देखियो समय रे हमें देखो पितरों को उल्टा क्रूस दिया गला। அவர் கொல்லுகிற காலத்தில் அழிக்கிற காலத்தில் और उसको मारने के दिनों में तांको मारिबा समय रे இயேசுவை போல சிலுவையில் அறைந்து கொல்வதற்கு அவர்கள் திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள். और वे लोग निर्णय लिए कि जैसे यीशु को सलीब पर मार दिए क्रूस पर चढ़ाए उस पर इसको भी क्रूस पर चढ़ा के मारे। लोग माने एक प्रकार निष्पत्ति ने ले जे यीशु को जेम पर हमें क्रूस रे चढ़ाइलो से प्रकार आहां को मध्य चढ़ाइबो। பேதுரு சொன்னாரா? लेकिन तब पतरस ने यूं कहा किंतु सेते बेले पितर हा कहि என் ஆண்டவரை போல நான் நீதிமான் அல்ல. मेरे प्रभु की माने में धर्मी नहीं। मोर प्रभु को तुल्य मु धार्मिक नहीं। அவரை தலை மேல வைத்து சிலுவையில் அறைஞ்சீங்க. उसका सिर ऊपर करते हुए सलीब पर आप लोग मार डाले। और तांकर से मस्तक को ते ऊपर रखे कि तांको अपन क्रूस पर चढ़ाइले। நான் அவரை போல இல்ல. मैं उसके समान नहीं। मो तांको तुल्य नहीं। ஆனா வளர்ந்தவர்
தான், ஆனா தன்னை தாழ்த்துகிறார். वो तो इस प्रकार बढ़ गया था, இயேசு போல வளர்ந்தார் தான். यीशु मसीह के मानो वो बड़ा था, लेकिन अपने आप को हलीम किया. से यीशु ख्रीष्ट को तुल्य बुद्धि पाइथिले मात्र से आपण को नम्र कले. அப்படி வரைக்கு தகுதியானவர் தான். वो उसके आगमन के लिए योग्य था. से तहां का आगमन निमंते योग्य. ஆனா அவர் தன்னை தாழ்த்துகிறார். लेकिन वो अपने आप को हलीम किया. से आपण को नम्र कले. என்ன ஆண்டவர் போல என்னுடைய தலையை மேல வச்சு நீங்க சிலுவையில் அறைய கூடாது. मेरे प्रभु को जैसे तुमने मारा, इस प्रकार मेरे सिर को क्रूस के ऊपर रखते ना मारो. मोर प्रभु को तो मैंने जेमती मारी की हत्या कले से प्रकार ता मोर मस्तक को किसमते क्रूस रे रखे की मारो ना. என் தலையை கீழே வைத்தபடி நீங்கள் சிலுவையில் அறையுங்க. बल्कि मेरा सिर उल्टा या नीचे करते हुए मुझे सलीब चढ़ाओ. मोर मस्तक को तौल को करी करी मते से क्रूस ऊपर चढ़ाओ. கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை நித்தியம்ங்கிறதான அதாவது ரத்த சாட்சியின் புத்தகத்தில் இந்த காரியம் எழுதி இருக்கிறது. और मसीह की दूसरी आगमन या नित्यता के बारे में जो किताब है उसके बारे में सारी सच्चाई लिखा गया है. ख्रीष्ट का द्वितीय आगमन अनंत काल विषय रे जो पुस्तक अछि सेथरे समस्त लिखा जाय. நம்முடைய உபதேச புத்தகத்தில் हमारे उपदेश की किताबों में हमर उपदेश पुस्तक रे கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகையும் நித்தியம்ங்கிறதான புத்தகத்தில் அந்த ரத்த சாட்சியுடைய பட்டியல் உண்டு. और मसीह की दूसरा आगमन या नित्यता के बारे में जो उसमें शहीदों का बोल के एक भाग है. और ख्रीष्ट का द्वितीय आगमन और अनंत काल विषय लिखा अछि से समय रक्त सखी मन के भाग है. அதில் இவருடைய மரணம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. और उसी में इसका मृत्यु के बारे में भी लिखा गया है. तहां का मृत्यु विषय रे लिखा जाय. ஏன் அப்படி மரிக்க ஒப்பு கொடுத்தாரு? क्यों वो इसे मरने के लिए सौंपा गया? से कहे कि एपरि मृत्युवरण करिबा இந்த தெய்வத்தின் ஒவ்வொரு காரியத்தை கண்ணால கண்டார். क्योंकि इस प्रभु के हर एक बातों को अपनी आंखों से देखा था. कारण से प्रभु को प्रत्येक विषय को अपना चक्षु रे दर्शन कले. அதே அனுபவம் எனக்கு நிச்சயம் என்று விசுவாசித்தார். और उस वही अनुभव मेरे जीवन में निश्चय होगा कहते हुए विश्वास उसने किया. सही अनुभव मो जीवन में निश्चय हेबो बोली से विश्वास कले. அதற்காக அவர் சிலுவையில் மரிக்க பயப்படவில்லை. और इसीलिए वो सलीब पर मरने के लिए भयभीत नहीं हुआ. सेति पई क्रूस ऊपर को सर्पित हेबा पई से मृत्युवरण करिबा पई भयभीत हेले नहीं. நம்முடைய விசுவாசம் ஒரு கடினமான வியாதிக்குள்ளாக்கப்பட்டார். हमारे एक विश्वासी बहुत ही भयानक बीमारी के अंतर्गत दिखाई दिया. हमरो विश्वासी गुटे भयानक से रोग भितर देखा गेले. அந்த அம்மாவுடைய சரீரத்தில் இருக்கிற மாம்சம் எல்லாம் சுருங்கி ஒரு குச்சி போல ஆகிவிட்டார்கள். उस माँ के शरीर में रहने वाले सारे मांस पूरे से लोप नष्ट हो गया था. एक लकड़ी की मानित वो दिखाई देती थी. माँ के शरीर रे जते मांस सब पूरा तरुल लेकर पूरा विजेतले से गोटे काठी तुले देखा जाउथले. ஒரு நாள் அவளை சந்திக்க நான் போனேன். एक दिन उनको मुलाकात करने के लिए मैं गया. दिने में तुमको साक्षात करबा पई गले. மாம்சமே இல்லாத சரீரத்தில் சந்தோஷமா சொல்றாங்க, ஐயா நான் எப்ப செத்தாலும் ஆண்டவரத்துக்கு போய்டுவேன். और वो मांस रहित शरीर में उसका आनंद को मैं बता रहा हूँ. वो कहने लगी, श्रीमान जी जब कभी भी मैं मरी होगी मैं प्रभु के पास जाऊंगी. और तार मांस रहित शरीर मो ए प्रकार कहले महसे मो जेते बेले मध्य मृत्युवरण कर मोर प्रभु को पाखो எனக்கு பயமோ கவலையோ ஒன்றும் இல்லை. मेरे अंदर डर या किसी प्रकार का बेचैनी नहीं है. मो मध्य कोनोसी प्रकार अविरम किबा कोनोसी प्रकार भय नहीं. என் கண்களை எப்ப மூடினாலும் இப்படி ஆண்டவருடைய பாதத்துக்கு நான் போய்டுவேன். मेरी आंखों को जब भी मैं बंद करूंगी मेरे प्रभु के पांव तले में चली जाऊंगी. चखु जेते बेले मो बंद करिबे मो प्रभु के चरण तलक जीवी. பரிசுத்தவான்கள் இந்த பூமியில இருந்து மறைந்து போனார். ऐसे कहीं पवित्र लोग इस संसार से चले गए हैं. से बड़ी कते पवित्र लोग इस संसार चले जाइछन्ति. இதே போல யோவானும் சொல்லுகிறார். और इसी प्रकार यूहन्ना भी कहता है. से परि यूहन्ना मध्य कहन्ति. நீங்கள் 1 யோவான் முதலாம் அதிகாரத்துடைய முதல் 2 வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது पहला यूहन्ना पहला अध्याय का पहले 2 वचन को अगर आप पढ़ोगे तो प्रथम यूहन्ना प्रथम अध्याय प्रथम 2 पद पढ़िबा. அவர் சொல்றார் நாங்கள் கேள்விப்பட்டதோ. और जिस बात को हमने सुना है. से कहउछन्ति जहां को वाक्य हमने सुनिए छु. 4 படியாக அங்க சொல்லுகிறார். और 4 पहलुओं को कहता है. एठारे 4 भाग रे से कहउछन्ति நாங்கள் கேள்விப்பட்டதோ. हमने सुना. हमें सुनिए छु. எங்கள் கண்களால் கண்டதோ. जिससे अपनी आंखों से देखा. जहां को सोच चक्षु रे देखी. நாங்கள் நோக்கி பார்த்ததோ. पर जिस पर हमने ध्यान देखा. जहां को निरीक्षण करिए. நாங்கள் தொட்டதான ஜீவ வார்த்தை. और हमने हाथों से छुआ वही जीवित वचन है. हमें जो सोहस्त रे स्पर्श करिए ता से जीवंत वाक्य. இயேசுவிடத்தில் அனுபவித்த 4 பிரிவாக சொல்கிறார். और इससे वो अनुभव के 4 भागों को बातों को यहाँ पर कहता है. जिसका अनुभव रे 4टी विषय को से कहउछन्ति. முதலாவது மேசியாவை குறித்து அவன் கேள்விப்பட்டான். सबसे पहले मसीहा के बारे में उसने सुना था. सर्वप्रथम ख्रीष्ट के विषय से सुनिथिले. அவர்கள் எல்லாரும் யோவான் ஸ்நானகரின் சீஷர்களாக இருந்தவர்கள். और वे सारे लोग बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के चेले थे. अब ए समझते से बपतिस्मा को यूहन्ना के शिष्य थिले. இந்த யோவான் யாக்கோபு எல்லாரும் யோவான் ஸ்நானகரின் சீஷர்களாக இருந்தவர்கள். याकूब और यूहन्ना जो है सारे लोग बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के चेले थे. जो शिष्य जो याकूब और यूहन्ना से माने बपतिस्मा को यूहन्ना के शिष्य थिले. இந்த மேசியாவை குறித்து அவங்க கேள்விப்பட்டாங்க. मसीहा के बारे में उन्होंने सुना था. से ख्रीष्ट को विषय सुनिथिलो. யோவான் யாக்கோபு அந்திரேயா.
और யோहன்னா யாக்கோபு और अंद्रियास जोहना जाकुबो अंद्रियो இந்த அந்திரியங்கிறவன் பேதுருடைய சகோதரன். अंद्रिया जो है वो पतरस का भाई था. अंद्रियो पितरों का भाई थे. இந்த யாக்கோபு யோவானும் அந்திரியா வந்து முதலாவது இயேசுவை கண்டவங்க. याकूब யோहன்னா और अंद्रिया जो कि सबसे पहले यीशु को देखे थे. जाकुबो जोहना अंद्रियो सर्वप्रथम यीशु को देखे थे. இந்த அந்திரியா போய் பேதுருக்கு சொல்லிதான் அடுத்து பேதுரு வந்து இயேசுவிடத்துக்கு வந்தார். யோவான் எழுதி இருக்கிறது. अंद्रिया जाके पतरस को कहने के बाद ही पतरस आके यीशु से मुलाकात किया. इसके बारे में यूहन्ना लिखता है. अंद्रिया जाई पितरों को कहिबा परे पितरा से यीशु के साथ साक्षात कले बोली लिखा जाए. அதான் சொல்லுகிறார் நாங்கள் கேள்விப்பட்டதும். इसीलिए वो लिखता है कि जिससे हमने सुना. सेति पैसे लेखुचंती हमें जहां सुनी थी. மேசியாவை குறித்து கேள்விப்பட்டோம். मसीहा के बारे में हमने सुना था. कृष्ण का विषय में सुनिए छो. அடுத்த நாள் மேசியாவை கண்டார்கள். और दूसरा वो लिखता है कि हमने मसीहा को देखा है. दूसरे में कृष्ण को सचक्षुरे देखे. அவங்க हृदय சந்தோஷம் அடைந்தது. और उनका हृदय आनंद से परिपूर्ण हुआ. समान को हृदय आनंद रे परिपूर्ण होला. மேசியாவை கண்ட பின் मसीहा को देखने के बाद कृष्ण को देखिबा परे கண்டவரை நோக்கி பார்த்தார்கள். और देखने वाले उस पर ध्यान दे के देखे. देखिबा परे से माने निरीक्षण करी देखले. இப்போ வந்து நீங்க மார்க்கெட்ல போயிட்டே இருக்கீங்க. अभी सोच ले आप मार्केट बाजार में जा रहे हो. अपन भावन तो अपन बाजार को அங்க நூற்றுக்கணக்கான ஜனங்கள் இருக்கிறார்கள். वहाँ पर कई सैकड़ों के लोग हैं. आ सेठर तक कितने प्रकार सोच. நீங்க அப்படியே வண்டி ஓட்டிட்டு போயிட்டே இருக்கீங்க. और ऐसे आप गाड़ी में जा रहे हो. ये प्रकार अपन जाने जाओ. ஒரு முகம் தெரிஞ்ச முகம் மாதிரி உங்களுடைய பார்வைக்கு வந்துச்சேனா और आपकी नजर में अगर कोई जान पहचान चेहरा आपका नजर में गिरेगा तो अपन को दृष्टि यदि कोई से परिचित व्यक्ति रे रूप देखा जाए. திரும்ப பார்க்கிற பார்வை தான் நோக்கி பார்க்கிறது. और आप जो मुड़ के देखते हो वही है ध्यान देख के देखना. अपन जो मुड़ के देखंती से उची निरीक्षण करी देखिबा. அத்தனை பேர் மத்தியிலே அந்த ஆளை குறிப்பா திரும்ப பார்க்கிறது, உற்று பார்க்கிறது. इतने सारे लोगों के बीच में उसी व्यक्ति को आप दोबारा जो मुड़ के देखते हो या ध्यान से देखते हो. एते लोगों के मध्य रे अपन से व्यक्ति के जो मुड़ के देखले का निरीक्षण करी देखले. அதுதான் பார்த்ததற்கும் நோக்கி பார்த்ததுக்குள்ள வித்தியாசம். और वही है देखना और ध्यान से देखने में अंतर्गत है. कहा उची देखिबा और निरीक्षण करी देखिबा. நோக்கி பார்க்கிறது கவனிச்சு பார்க்கிறது ஒரு ஆளு. और किसी व्यक्ति को साधारण तो उसने ध्यान देख के देखना. और कोन से व्यक्ति को साधारण भाव रे अति ध्यान रे सहित देखिबा. இத மூன்றையும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவரை தொடுகிறார். और ये तीनों बातों को खत्म करने के बाद वो लिखता है उसने छुआ. और ये तीनों विषय को समाप्त कला पर से लेखो चंद हम तक स्पर्श करिछु. இயேசுவை கேள்விப்பட்டான். और यीशु के बारे में उन्होंने सुना. यीशु को विषय से मैंने सुनी ले. மேசியாவை கேள்விப்பட்டபடியே கண்டான். और जैसे उसने यीशु के बारे में सुने ऐसे उन्होंने देखे. और जैसे यीशु को विषय सुनी ले यीशु से देखे. அவரை கவனித்து பார்த்தான். और उसे ध्यान करके देखे. ताको निरीक्षण कले. இவருக்கு அடிமையாய் தன்னை ஒப்பு கொடுத்து விட்டான். और उसका दास होके अपने आप को सौंप दिए. ताहा कर दास बोले निजे को समर्पण कले. மரணம் வரும்போதும் யோவானை விட்டு இயேசு விட்டு யோவானை பிரிக்க முடியல. और जब तक मृत्यु न आई तब तक यीशु मसीह से यूहन्ना को कोई अलग नहीं कर पाया. जे पर्यंत मृत्यु होइने त से पर्यंत यीशु ख्रिस्ट के ठार जोहन को कहीं पृथक करि पारि नथि. 100 வயதை கண்டு சரீரத்தில் மரித்த ஒரே சீசன். और 100 उम्र तक जीवित रहा एक ही चेला. 100 वर्ष पर्यंत जीवित रहिले जणे शिष्य. அவனை என்ன செய்தாலும் மரிக்க முடியல. அவன் மரிக்கவில்லை. और उसके ऊपर कितना उससे सताने से वो नहीं मरा. ताको किते ताड़ना दिले मध्य जंत्रणा दिले मध्य से मरिले. ரோம் அரசாங்கம் தூக்கி அவனை தீவுல கொண்டு போய் போட்டு விட்டது. பத்ம தீவுல போட்டு விட்டது. रोमियो साम्राज्य उठाते उसको पद्मस टापू में फेंक डाल दिया था. ताको नहीं कि पात मध्य परे पकइले. அங்க போய் சாகவில்லை. वहां पर वो नहीं मरा. सेठारे मध्य से मरिले नहीं. அங்க போய் தான் பரலோகத்தை காண்கிறான். और वहां जाके वो स्वर्ग को देखा. सेठारे से स्वर्ग रो दर्शन कले. அங்க தான் உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை தரிசிக்கிறான். वहां पर ही वो पुनरुत्थित यीशु का दर्शन पाया. सेठारे से पुनरुत्थित यीशु का दर्शन ஒரு कले. மனிதனை தூக்கி குடிக்க போட்டாரு. அங்கே தேவ சமூகம் உண்டு. अगर एक व्यक्ति को उठा के गड्ढे में भी डाल दो वहां पर भी परमेश्वर का सम्मुख है. यदि जणे व्यक्ति को उठाई के गर्त रे मध्य पकाइबा सेठारे मध्य प्रभु को उपस्थिति अछि. யோவானை தூக்கி பிரேதங்கள் நிறைந்திருக்கிறதான அந்த தீவுல போட்டு விட்டார்கள். और यूहन्ना को उठाते हुए सारे लाश जो भरे हुए आत्मा उस जगह में उस द्वीप में उसे डाल दिए गए. जोठारे समस्तंकर सब पडिथला ए प्रकार स्थान रे जोहन को नहीं के पकाइले. அங்கே இயேசு தரிசித்தான். वहां पर वो यीशु का दर्शन पाया. सेठारे से यीशु का दर्शन पाइले. பரலோகத்தின் நிலவரத்தை கண்டான். स्वर्ग का अवस्था को दर्शन में देखा. और सेठारे मध्य यीशु को पुनरुत्थित अवस्था दर्शन இனி देखिले. பூமியில் நடக்க இருக்கிறதா கண்டான். और पृथ्वी पर आने वाली बातों को उसने देखा. पृथ्वी पर आसुवा घटना को देखिले. அந்த புதிய எருசலேமை கண்டான். और नए यरूशलेम को उसने देखा. नूतन जेरूसलम रा दर्शन पाइले. சியோன் மலையும் கூட கண்டு விட்டான். सिय्योन पर्वत को भी उसने देख लिया. सिय्योन पर्वत रा दर्शन पाइले. இதெல்லாம் எங்க இருந்து போது கண்டது? ये सारी बातें वो वहाँ कहाँ पर
था जब तक उसने देखा। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ସେ କେଉଁଠାରେ அந்த ଥିଲେ? தீவுல தள்ளப்பட்ட பொழுது उस द्वीप में जब उसको ढकेल दिया गया था, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଦ୍ୱୀପରେ ତାଙ୍କୁ ଠେଲି அங்கே ଦିଆଯାଇଥିଲା। தாகத்துக்கு தண்ணீர் இல்ல, वहां पर प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं थी, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଶୋଷକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ପାଣି அங்கே ନଥିଲା। பசிக்கு ஆகாரம் இல்ல, वहां पर भूख मिटाने के लिए भोजन नहीं था। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଭୋଜନ ନଥିଲା। 100 வயதான விருத்த பிரயாயம் வயசானவர் உதவிக்கு ஆள் இல்ல, 100 उम्र हो गया, बुजुर्ग हो गया, सहायता करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं। 100 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲା, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲା। மிருகங்கள் நிறைந்த இடம், जानवरों से भरा हुआ स्थान। ସେ ଜୀବଜନ୍ତୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ। ஆண்டவர் பாரு அங்க வச்சுதான் அவனுக்கு தரிசனத்தை கொடுத்தார். देखिए परमेश्वर वहां पर उसे दर्शन दिया। ଦେଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଠାରେ ତାହାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। தானியேலை தூக்கி சிங்கக்கபிகளை போட்டார்கள். दानियल को उठा के सिंह के मांद में डाल दिया ଦାନିଏଲକୁ ସିଂହମାନଙ୍କ ଗହରରେ ପକାଗଲା। அங்க போய் தேவதூதனை அவன் கண்டான். और वहां पर वो स्वर्गदूतों को देखा। ସେଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ କଲେ। தேவதூதன் இறங்கி வந்து அவனுக்கு விரோதம் நிற்கிற சிங்கங்களின் வாய்களை கட்டுகிறத அவன் காண்கிறான். स्वर्गदूत उतरते हुए उसके विरुद्ध में खड़े हुए सिंहों के मुंह को बांधना वो देख पाया। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ସେଠାରେ ଅବତରଣ କରି ସିଂହମାନଙ୍କ ମୁଖକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ବୋଲି ସେ ଦେଖିଲେ। ராஜா இடத்துல என்ன சொல்கிறான்? राजा के पास वो क्या कहता है? ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ? சிங்கங்கள் என்ன சேதப்படுத்தவில்லை, हे राजा, ऐ सिंहों ने मुझे मेरे हानि नहीं किया। ହେ ରାଜା, ଏଇ ସିଂହମାନେ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି। தேவன் தமது தூதன் அனுப்பி அந்த சிங்கத்தின் வாயை கட்டி போட்டார். परमेश्वर अपने दूतों को बेचते हुए सिंहों के मुंह को बांध डाला है। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତକୁ ପଠାଇକରି ସେ ତାଙ୍କର ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ஆண்டவருக்கு மகிமையுண்டாகட்டும். परमेश्वर की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। இயேசுவிடத்தில் இப்படிப்பட்ட அற்புதத்தை கண்ட யோவான் சாட்சியாகவே கடைசி வரைக்கும் நின்றார். यीशु मसीह के जीवन में इतने सारे अद्भुत अचंभे कामों को देखने वाला यूहन्ना आखिरी तक गवाह होकर उसके लिए खड़ा रहा। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକୁ ଦେଖିଥିବା ସେ ଯୋହନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିଆ ହେଲେ। இரண்டாவது தங்களுடைய ஜீவியத்திலே உறுதியாக இருந்தார். और दूसरा अपने उसके जीवन में वो दृढ़ होकर रहा। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଲେ। தன் ஜீவியத்திலே ஊழியத்திலே உறுதியாகவே நின்றார். अपने जीवन और सेवकाई में भी वो दृढ़ होकर खड़ा रहा। ଆପଣ ଜୀବନ ଓ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଲେ। இதற்காக தான் இந்த 3 பேரை ஆண்டவர் கூட கூட்டிட்டு போறார். और इसीलिए प्रभु अपने साथ ये 3 जनों को बुला के लेके गया। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ସହିତ ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇ ஒரு இயேசுக்கு சாட்சியாக நிற்க வேண்டும். और एक पहला विषय है वो यीशु के लिए गवाह होना चाहिए। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସେମାନେ ଯେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେବେ। இந்த இயேசு தொடங்கின இந்த ஊழியத்தை அவர் செய்ய வேண்டும். और यीशु शुरू किया इसी सेवकाई को वो करना चाहिए। ଆଉ ଯୀଶୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେମିତି କରିପାରିବେ। இயேசு தொடங்கின இந்த ஊழியம் மறுரூபத்தின் ஊழியம். और यीशु शुरू किया ये जो सेवकाई है वो रूपांतरण का सेवकाई है। ଯୀଶୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ସେବା ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତରୀକରଣର ସେବା। அடுத்து ஆண்டவர் மலையை தெரிந்து கொண்டார். और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु ने एक पहाड़ को चुना था। ତାପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମେ ଯୀଶୁ ସେହି ପର୍ବତକୁ ମନୋନୀତ କଲେ। அதனால சுருக்கமாக நான் சொல்லுகிறேன். संसद में मैं कहता हूँ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ମୁଁ କହୁଛି, இந்த மலை என்பது ये पहाड़ कहने से ଏହି ପର୍ବତ କହିଲେ அநேக விஷயங்களை வெளிப்படுத்துகிறது. कई बातों को प्रकट करता है, କେତେକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। நாம் எல்லாருக்கும் வெளிப்படையாய் தெரிந்த விஷயம், जिससे हम सबों को प्रकट रूप से मालूम है ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାହା ଜାଣୁ, மலை ஏறுவது கஷ்டம். पहाड़ चढ़ना मुश्किल की बात है। ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରିବା ଅତି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ஏறும்போது சிலர் ஏறிடுவாங்க, இறங்கும் போது இறங்க முடியாது. और कुछ लोग चढ़ जाएंगे लेकिन उतर नहीं पाएंगे। କେତେ ଲୋକ ଚଢ଼ିଯିବେ ମାତ୍ର ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ஏறுவதை விட இறங்குவது மகா கஷ்டம். चढ़ने से भी उतरना मुश्किल है। ଆରୋହଣ କରିବାଠୁ ଅବରୋହଣ କରିବା ଆହୁରି କଷ୍ଟ। சொல்றாங்க, அந்த யானை மனிதனை துரத்தும் பொழுது ஏறும்போது மேலே நோக்கி போன ஓடி வந்துடும் பின்னாடி यानेகள்। और कहते हैं कि हाथी अगर किसी मनुष्य को भगाता है तो वो अगर पहाड़ देख के चढ़ता है तो आसानी से हाथी पहाड़ चढ़ जाएगा। एक प्रकार कहते जे जेतेबेले हाथी आसी कोनोसी मनुष्य मानको जेतेले तड़े सेमान जेतेले पर्वत पर चढ़ीते हाथी मध्ये सहज चढ़ी जाए। அதனால தாழ்வா தான் ஓடணுமா। लेकिन इसीलिए क्या करना चाहिए, जब हाथी आपको भगाते हैं तराई में आप भागना चाहिए। सेतेबेले जेतेबेले हाथी आपनको जेतेले तड़ी दिए सेतेबेले आपण उपत्यका को जीवा दरकार। தாழ்வான பள்ளத்தை நோக்கி ஓடும்போது யானை துரத்துவதை விட்டு விடுமா। निचली भागों में या तराई को देख के अगर आप भागोगे तो ये हाथी आपका पीछे नहीं कर पाएगा। उपत्यका नीचस्थ विषय को देखि यदि आपण पलायन करिवे हाथी आपनका पछे जाई परिबे। ஏறுவதை விட இறங்குவது ரொம்ப கஷ்டம்। चढ़ने से भी उतरना बहुत ही मुश्किल की बात है। चढ़ीबा ओल्हाइबा ते कष्टकर विषय। நம்ம சின்ன வயசா இருக்கும்போது அந்த ரங்கராட்டத்தில் சுத்தம் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும் உட்கார்ந்து। और आप सबको भी मालूम है अच्छा बचपन में वो जो चक्कर में आप घूमते हैं। आपण माने समस्त जानती जो बाल्य अवस्था रे जो चक्री दुलिया माने இப்படி ஏறி போகும்போது குஷியா இருக்கும்। ऐसे चढ़ने के समय बहुत अच्छा लगता है, ऊपर उठने के समय बहुत अच्छा लगता है। ரிட்டர்ன் இறங்கும்போது அப்படி समय भलो लागे। ரிட்டர்ன் இறங்கும்போது குடலெல்லாம் இறங்குற மாதிரி இருக்கும்। लेकिन वो घूम के जब नीचे की ओर आता है तो अंतड़ियां सब हिल जाती है। घोरी गिरी जेतल तळुक आसे अमानकर अंतड़ी सब ऊपर भारी पल्ला भली लागे। ஏறுவது கஷ்டம், இறங்குவது மகா கஷ்டம்। चढ़ना कष्ट है और उतरना अति कष्ट है। चढ़ीबा कष्ट किंतु ओल्हाइबा महा कष्ट। இயேசு மலை ஏறவும் செய்தார், இறங்கவும் செய்தார்। यीशु पहाड़ पर चढ़ा भी है और उतरा भी। जिसु पर्वत पर चढ़ीले ओल्हाइले। இயேசு மலையில் செய்த अनेक விசேஷங்கள் உண்டு। यीशु पहाड़ पर कई विशेषताएं हैं। जिसु पहाड़ पर करितवा अनेक विशेष। அவர் 3 மலை ஏறி இருக்கிறார்। वो 3
पहाड़ों को चढ़ा। से तीन पर्वत ऊपर चढ़े ஒரு சாதாரணமான மலை, एक साधारण पहाड़, एक साधारण पर्वत, இரண்டாவது உயர்ந்த மலை, दूसरा ऊंचा पर्वत, द्वितीय उच्च पर्वत, மகா உயர்ந்த மலை. और तीसरा अति ऊंचा पर्वत। तृतीय अति उच्च पर्वत। இயேசு முதலாவது ஏறினது சாதாரணமான மலையில் இல்ல, और यीशु जो पहला पहाड़ पर चढ़ा वो साधारण नहीं था, और जिस जो प्रथम पहाड़ चढ़िले ता साधारण नथिला, உயர்ந்த மலையில் இல்ல, और ऊंचा पर्वत नहीं था, ता उच्च पर्वत मध्य மகா உயர்ந்த மலை. बल्कि अति ऊंचा पर्वत था। अति उच्च पर्वत। இந்த மகா உயர்ந்த மலையில எப்படி கொண்டு போகப்பட்டார்? बहुत ही ऊंची पर्वत पे वो कैसे गया? अत्यंत उच्च पर्वत को से किपरि गले? பிசாசினால் கொண்டு போகப்பட்டார். शैतान द्वारा परीक्षा जाने के लिए वो गया। और शैतान जितल ताको परीक्षा करी उच्च पर्वत को அவர் ஏறின अनेक மலைகள் உண்டு. वो चढ़ा हुआ कहीं पहाड़ या पर्वत है। से चढ़ीथिबा केतेक पर्वत अछि। முதலாவது மகா உயர்ந்த மலை, सबसे पहले बहुत ही ऊंची पर्वत, और सर्वप्रथम अत्यंत उच्च पर्वत, அதற்கு சோதனை மலை என்று நாம் அர்த்தம் கொடுக்கிறோம். और उसका मतलब हम परीक्षा का पर्वत बोल के कहते हैं। परीक्षार पर्वत बोले कहा जाए। இதை நீங்கள் மத்தேயு 4:8 வாசிக்கலாம். और इसके बारे में मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय का 8वां वचन में आप पढ़ सकते हो। से विषय रे मत्ती 4 पर्वत और 8 पद रे पढ़ देखि। பிசாசு அவர் மகா உயர்ந்த மலையின் மேல் கொண்டு போனார். शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। शैतान ताको अति उच्च पर्वत ऊपर को घेनी गला। இது ஒரு சோதனையில் நடத்தப்பட்டதை காட்டுகிறது. एक परीक्षा के अंतर्गत चलाए जाने बातों को दिखाता है। से परीक्षा ने कि ताको चढ़ाई जाउथबा विषय को देखा जाए। அவர் நம்மை போல சோதிக்கப்பட்டார். वो हमारी माने परखा गया। से आम परि प्रलोभित होले। எபிரேயர் 2 கடைசில வாசிக்கிறோம். इब्रानी 2 अध्याय का आखिरी वचन में हम पढ़ते हैं। इब्री तारो 2 पर्वत तारो शेष पद रे पढ़ो। அவர் நம்மை போல சோதிக்கப்பட்டு वो हमारी माने परखा तो गया। से आम भली परीक्षित होले। சோதிக்கப்படுவதற்கு உதவி செய்ய வல்லவரா இருக்கிறார். परीक्षाओं के दशा में रहने वालों की वो सहायता करने के लिए सामर्थ्य है। और से निजे परीक्षित होई दुख भोग करी थोरी परीक्षित होइतबा लोकमान को उपकार करबा निमंते सक्षम अटंती। இந்த சோதனை 5 இடத்திலிருந்து வருகிறது. और ये जो परीक्षा है 5 तरीके से हमारे जीवन में आता है। এই परीक्षा 5 प्रकार भावे हम जीवन रे आसे था। ஒரு தேவனிடத்தில் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு சோதனை உண்டு. सबसे पहले परमेश्वर के संतानों के लिए परमेश्वर की आवश्यक परीक्षा है। सर्वप्रथम परमेश्वर का संतान मान के निमंते परमेश्वर का ठारो परीक्षा। இதை நாம் ஆதியாகமம் 22:1 வாசிக்கலாம். और इसके बारे में उत्पत्ति 21 का पहले वचन में हम पढ़ सकते 22 का पहले वचन में पढ़ सकते से हैं। विषय रे हमें आदि पुस्तक 22 रा प्रथम पद रे पढ़ी पारो। உபாகமம் 8 அதிகாரம் 2 வசனத்தில் வாசிக்கலாம். व्यवस्था 8वां अध्याय का 2 वचन में पढ़ सकते हैं। द्वितीय विवरण 8 पर्व द्वितीय पद रे पढ़ी पारो। யோபு 23 அதிகாரம் 10 வசனத்தில் வாசிக்கலாம். योग 23 का 10वां वचन में भी पढ़ सकते हैं। आइबो तारो 30 रा 10 पद रे पढ़ी देखि पारो। இன்னும் अनेक விதங்களில் தேவன் சோதிக்கிற இடம் உண்டு. और कई जगहों में परमेश्वर परखा बोल के हम पढ़ते हैं। एही प्रकार वाक्य रे मते खुचे परमेश्वर परीक्षित होले। இந்த சோதனை நாம் உறுதியாக நின்றார். और ये परीक्षाओं में अगर हम दृढ़ रूप से खड़े रहेंगे तो एही परीक्षा में स्थिर रहिले। ஆபிரகாம் சோதிக்கப்பட்டான். इब्राहिम परखा गया। अब्राहम को परीक्षा करा गला। அவருடைய பிள்ளையை ஆண்டவர் கேட்டார். और उसके पुत्र को परमेश्वर ने मांगा। कहां का पुत्र को प्रभु मांगली। அந்த சோதனை உண்மையா விளங்கினார். और उस परीक्षाओं में वो सच्चा होके निकला। से परीक्षा से सिद्ध होई के बाहर ले। அந்த சோதனை வந்ததனாலும் वो परीक्षा उसके जीवन में आने के कारण से परीक्षा ताको जीवन रे आसे थे। அந்த சோதனை உறுதியா நின்றதனாலும் उस परीक्षाओं में वो दृढ़ खड़े रहने के और कारण से परीक्षा से स्थिर रही थे। அவருடைய வாக்குத்தத்தத்தை தேவன் உறுதிப்படுத்தினார். परमेश्वर उसके जीवन में अपने प्रतिज्ञा या वायदों को निश्चय दिलाया। प्रतिज्ञा तो परमेश्वर ताको जीवन से प्रतिज्ञा रे निश्चयता देले। யோபு சோதித்து இரட்டிப்பாய் கொடுத்தார். आयुब के जीवन में परमेश्वर परखा और उसको 2 गुना आशीष दिया। ताको जीवन रे प्रभु ताको परीक्षित कले एवं 2 गुना आशीर्वाद कले। இஸ்ரவேலருக்கு நன்மை உண்டாகும் பிந்தின காலத்தில் நன்மை உண்டாகும்படி சோதித்தார். और इस्राएली लोगों के अंत के दिनों में जैसे उनका भला हो इसलिए परमेश्वर ने उनका परखा। और से प्रकार इस्राएल परमेश्वर से सदन जेमते ताको निमंते मंगलमय हेबे सेति पई ताको அவர் परीक्षा। நம்ம சோதனையில் அழித்து போடுகிற தேவன் அல்ல. वो हमें परीक्षाओं में नाश करने वाला परमेश्वर नहीं है। हमको परीक्षा रे सर्वनाश करिबार ईश्वर नहंती। இரண்டாவது சோதனை பிசாசிடத்திலிருந்து வருகிறது. दूसरा परीक्षा जो है शैतान की ओर से हमारे जीवन में आती है। द्वितीय परीक्षा शैतान ठहरा आगत होई था। அதைத்தான் மத்தேயு 4:1 வாசிக்கிறோம். और उसी के बारे में मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय पहला वचन पढ़ते हैं। से विषय रे मैथ्यू तारा 4 पर्व रे पढ़ो। வெளிப்படுத்தல் 2:10 வாசிக்கிறோம். और प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 10 में भी पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 2 पर्व 10 पद रे पढ़ो। பிசாசு சோதித்து உறுதியாக நின்றால் शैतान हमें परखने के दिनों में भी अगर हम दृढ़ रूप से खड़े रहेंगे तो शैतान हमको परीक्षा करिबा समय यदि हम दृढ़ भाव स्थिर रहबा। இயேசு அந்த சோதனை உறுதியாக நின்றதனால் और यीशु उस परीक्षाओं में भी दृढ़ होने के कारण जिस से परीक्षा रे दृढ़ीभूत थिबा तो தேவதூதர்கள் வந்து ஊழியம் செய்தார்கள். स्वर्गदूत आके उसका सेवा टहल करने लगे। तो माने आशितांकर सेवा कले। மரணமடைந்த உண்மையாக ஜீவகிடத்தை தருவேன். प्राण त्यागने तक विश्वासी रहे मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। एवं
तुम शेष पर्यंत विश्वस्त रह मरण पर्यंत विश्वस्त रह तुमको जीवन रूप मुकुट देवा மூன்றாவது, அந்தந்த மனிதன் தன்னுக்குள் இருக்கிற இச்சையினால் சோதிக்கப்படுகிறார். और तीसरा परीक्षा है हर एक मनुष्य के अंदर रहने वाले अभिलाषों के कारण परखा जाता और है। तृतीय परीक्षा प्रत्येक मनुष्य मध्यरी थिबा अभिलाषा हेतु परीक्षा से அதை யாக்கோபு 1:14 வாசிக்கிறோம். याकूब पहला अध्याय का 14 वचन में इसके बारे में हम पढ़ते हैं। याकूब तारा प्रथम पर्व तारा चौथे पद लिखा जाए தன் இச்சையினால் இழுக்கப்பட்டு சோதிக்கப்படுகிறார். वो अपनी अभिलाषाओं से खींच से जाते हुए परीक्षा में पढ़ते हैं। प्रत्येक लोग अपना कामना द्वारा आकर्षित प्रवंचित ही परीक्षित हुए மனிதனுக்குள் இருக்கிற இச்சை அவனை சோதனையில் விளைவிக்கிறது. मनुष्य के अंदर रहने वाली अभिलाषाएं उसे परीक्षा में गिराती मनुष्य हैं। भीतर थिबा कामना द्वारा से प्रवंचित हुई परीक्षित हुए நான்காவது, மனிதனுக்குள் இருக்கிற விருப்பம் அவனை சோதனைக்குள்ள கொண்டு போகிறது. और चौथा विषय मनुष्य में रहने वाले आग्रह जो है उसको परीक्षा के अंतर्गत ले जाता है। चतुर्थ होची मनुष्य भीतर थिबा आग्रहता परीक्षा अडकू नहीं जाए 1 தீமோத்தேயு புத்தகம் 6:9 வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். पहला तिमोथी 6वां अध्याय का 9 वचन में हम पढ़ते हैं। प्रथम तिमोथी 6 पर्व तारा 9 पद रे पढ़ो ஐஸ்வர்யவான்களாக விரும்புபவர்கள் சோதனையிலும் கண்ணியிலும் விழுகிறார்கள். और जो धनी होना चाहते हैं वो परीक्षा और फंदे में पढ़ते हुए आंसू बहाते हैं। जो माने धनी हेबा को इच्छा करते से माने परीक्षा और फांदरे अनेक प्रकार क्षतिजनक अभिलाष நம்முடைய மத்தியில் अनेகர் விரும்புவது ஐஸ்வர்யவான்களா மாறணும். हम में से भी बहुत जन ये चाहते हैं कि वो धनियों के बदलना चाहते हैं। आम मानक मध्य अनेक जन चाहती जे धनवान हेबा நம்முடைய விசுவாசம் அந்த கொய்யாப்பழம் விக்கிறவங்க ஜாம்காய் விக்கிறவங்க हमारी एक विश्वासी माँ जो कि கொய்யாப்பழம் ஜாம்காய் अमृत बेच रही थी आमर जने विश्वासी से पिजुड़ी बिक्री करथिले இது வியாபாரம் செஞ்சு और ये ऐसे बेचते हुए यही प्रकार बिक्री करू இந்த अम्मा வஞ்சிக்கிறதுக்கு ஒரு வழி ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சார். और इस माँ को धोखा देने के लिए एक जन ने एक मार्ग दिखाया। यही माँ को से प्रवंचित करिया पे जने तको यही प्रकार देखेले வட்டிக்கு அவங்க கிட்ட வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க. और उससे वो ब्याज में रुपये लेने लगा। இந்த அம்மா வியாபாரம் செஞ்சு வட்டி கொடுத்தது. और वो माँ बेचते हुए उनको रुपये देने लगी। और से माँ बिक्री करी करी तांको से ऋण दे के पैसा देबा को लगेले கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறது कोई அவங்க கையில पैसा கொடுக்கிறது. और बहुत ही कष्ट उठाते हुए वो अमृत को बेचते हुए वो रुपये उस माँ उनको देती थी। और अति कष्ट करी से पिजुड़ी बिक्री करथिले से पैसा नहीं से व्यक्ति को देउथिले கடைசியா முடிவு வந்தது. आखिर में एक अंत हुआ। शेषरे यार एक अंत होला ஏமாற்றி விட்டார். वो उसको धोखा दे दिया। से आको प्रवंचना कला ஏமாத்தினார்கள். धोखा दे दिया। आको ठकी देला பட்ட கஷ்டமெல்லாம் வீணானது. और वो जितना परिश्रम किया सब कुछ व्यर्थ हुआ। ये जितने परिश्रम करथिला सब वृथा हैला என்ன விஷயம்? उसका कारण क्या है? तार कारण कोन ஐஸ்வர்யவானா மாறணும். वो धनी होने की चाहती थी। से धनवान हेबा நம்முடைய விசுவாசிகள் अनेகர் இன்னைக்கு ஐஸ்வர்யவான்களாக தான் விரும்புறாங்க. हमारे विश्वासी में से बहुत सारे लोग धनवान होना चाहते हैं। हमारे विश्वासी को मन मध्य अनेक से माने धनी சத்தியத்தை யாரும் விரும்புறது இல்ல. सच्चाई को कोई नहीं चाहते। सत्यता को कहीं चाहते नहीं அநியாயத்தை விரும்புகிறார்கள். अन्याय को चाहते हैं। अन्याय को चाहते விருப்ப சோதனைக்குள்ள தள்ளும். आपकी आग्रह जो इच्छा है वो आपको परीक्षा में ले जाएगी। आपण को जीवन आग्रह से कामना आपण को परीक्षा को नहीं जीव பண விருப்பம் பண ஆசை உன்னை சோதனையில கொண்டு விழ தள்ளும். धन का लालच धन का जो लोभ है वो आपको परीक्षा में ढकेल देगा। लोभ आपण को से परीक्षा रे पतित कराइबो ஐஸ்வர்யவானாக விரும்ப கூடாது. अब हम धनवान होना नहीं चाहना। हमें धनवान हेबा को चाहिबा नहीं இன்னைக்கு மரித்த நம்ம என்ன கொண்டு போக போறோம்? हम आज अगर मर जाएंगे तो हमारे साथ क्या लेके जाएंगे? हमें मृत्यु भोग के हमें संगरे कौन नहीं जीवा நம்முடைய பெட்டி நம்மோட வர போதா? क्या हमारा बक्सा हमारे साथ आएगा? कौन हमारा बक्सा में संगरे आसे நம்ம வச்சிருக்கிற பைபிளோட கொடுத்து அனுப்புறாங்களா? या हम रखे हुए बाइबल क्या हमारे साथ लेके जाने वाले हैं? बाइबल कौन हम संगरे आसीबो की நான் மரித்த எத்தனை பேர் பைபிள் எடுக்க ரெடியா இருப்பாங்களோ தெரியாது. मैं मर जाने से कितने जन मेरा बाइबल लेने के लिए तैयार होंगे पता नहीं। मु मरी गला पर केते जन मोर बाइबल लेबा को प्रस्तुत थिबे जाना नहीं நம்ம போட்டுக்கிற வஸ்திரத்தோட அனுப்புறாங்களா? ஏதோ ஒரு வஸ்திரம் அனுப்புவாங்க அவ்வளவுதான். हम पहनने वाले वस्त्र के साथ क्या वो भेजते हैं? ऐसे नहीं, कोई एक वस्त्र पहनाते वो भेज देते हमें हैं। पिंधिते वस्त्र अनुसार कौन से हमको पठेबे जे कौन सी वस्त्र पिंधे देबे கஷ்டப்பட்டு கட்டுற வீடு கூட வர போதா? कष्ट उठा के जो घर बनाते हैं क्या वो घर हमारे संग आएगा? कष्ट सह करी जे घर तैयारी करछे कौन से घर हम संगरे आसीबो की கடன் வாங்கி வட்டி கட்டி இருக்கிற கையில தான் வர போதா கூட? कर्ज कर लेते हुए कार खरीदे हुए उसका लोन चुकाते हैं क्या वो कार हमारे संग आएगा? धार उधार करी जो कार किनी से कार कोन हम संग आसीबो की நீ போற மரித்த திரு பொன்னாபனங்கள் கூட வர போதா? या आपने ले रखे हुए सोने के गहने क्या आपके संग आएगी? आपण पई रखितबा से सुवर्ण गहना सब आपण संगरे आसीबो की ஆண்டவர் ஆகாரம் தருகிறார், வஸ்திரம் தருகிறார். परमेश्वर हमें भोजन देता है, वस्त्र देता है। परमेश्वर हमको आहार वस्त्र सब प्रदान करंती நம்ம ஐஸ்வர்யத்தை வாஞ்சிக்க கூடாது. हम धन या रुपयों का लालच नहीं होना हमें चाहिए। धन अच्छा तो टंका रे लोभ करिबा नहीं கடைசி நம்முடைய சோதனை எது தெரியுமா? आखिरी हमारे परीक्षा क्या है पता है? शेषरे हमर परीक्षा कोन जानते की நமக்கு இருக்கிற புகழ்ச்சியே சோதனை. हमारे लिए रहने वाली प्रशंसा या बढ़ाई हमारी परीक्षा है। और हमर निमित्त रखा जाइतवा प्रशंसा बड़ी
बड़ीमा होची எல்லாரும் விரும்புவது தங்களை புகழ்ச்சியா பேச வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள். और सारे लोग ये चाहते हैं कि दूसरे सारे लोग उनका बड़ाई करते हुए उनका प्रशंसा के लिए बात करें. समस्त यह चाहती जे तांकर बड़ीमा करी करी समस्त तांकर प्रशंसा करन எல்லாரும் நம்ம புகழ்ச்சியா பேசும்போது அதே சோதனை. सारे लोग अगर हमारी बड़ाई करके बातें करेंगे तो वो हमारे लिए एक परीक्षा है. और समस्त यदि हमर बड़ीमा करी करी प्रशंसा करिबे ता हम पे एक परीक्षा. நீதிமொழிகள் 27 21 வாசிக்கும் பொழுது नीति वचन 27 का 21 में हम पढ़ने से हितोपदेश 27 रे 21 पद पढ़िले மனிதனுடைய புகழ்ச்சி அவனுக்கு சோதனை. मनुष्य का बढ़ाई उसके लिए परीक्षा है. और मनुष्य जो बड़ीमा करे जाए ताही परीक्षित லூக்கா 6:26 வாசிக்கும் பொழுது लूका 6 का 27 में पढ़ने के समय में लूका 6 पर 27 पद रे पढ़िले எல்லாரும் உங்களை புகழ்ச்சியாய் பேசும்போது உங்களுக்கு ஐயோ. और सारे लोग जब तुम्हारे लिए बड़ाई प्रशंसा करके बातें करेंगे तुम्हारे लिए हाय. और यदि तुम्हारो प्रशंसा करी के कथा को दे ताले तुम प्रति हाय. நம்ம தரக்குறவா பேசுறவங்க தான் நமக்கு நம்முடைய ரட்சிப்புக்கு உதவியா இருக்கிறான்னு நினைச்சுக்கணும். अगर हमारे लिए हमें हीन करके बात करते हैं या हमारी निंदा करके बात करते हैं तो जान ले वो हमारे उद्धार का कारण है. और जो माने हमको नीचे करी कथा कोनते हमरा कुख्याते करते हमें जानु जे से होचे हमरा उद्धार का कारण. இங்க இருக்கிற 100 பேர் என்ன நல்லவன்னு சொல்லிட்டா எனக்கு ஐயோ. अगर यहाँ पर रहने वाले 100 जन मुझे अच्छा बोलेंगे तो मेरे लिए हाय है. एठारे रहितबा 100 जन यदि मते भलो उत्तम कहबे ताले मो प्रति हाय. அதுல ஒரு ஆள் இவர் சரியில்லைன்னு சொன்னா அதுதான் நமக்கு ரட்சிப்பு. अगर इसमें से एक जन अगर ये कहेंगे ठीक नहीं है तो वही मेरे लिए उद्धार का कारण है. एमानक मध्यरे जणे मते कहबे जे ठीक नहीं ताले सही मो पई उद्धार का. நம்ம யாரு தரக்குறவா பேசுறாங்களோ நேசிங்க. और जो आपको तुच्छ मान के यहीन करके बात करते हैं उनसे प्रेम कीजिए. और जो माने आपन को तुच्छ करते हिना करे कथा बोलते से मन को प्रेम இயேசு சோதனை மலையிலே ஏறினார். और इस परीक्षा के पहाड़ पर चढ़ा था. जिस परीक्षा पर्वत ऊपर चढ़ இரண்டாவது மலை பாடுகளை வெளிப்படுத்துகிறது. और दूसरा पहाड़ कहने से परीक्षाओं को दिखाता है. तेरे पहाड़ परीक्षा को दर्शाए. மூன்றாவது மலை என்பது அற்புத அடையாளங்களை और வெளிப்படுத்துகிறது. तीसरा पहाड़ कहने से अद्भुत अचंभे कामों को दिखाता है. तेरे पर्वत कहले अद्भुत आश्चर्य कर्मों को दर्शाए. இதை மத்தேயு 15:30 வாசிக்கலாம். और इसके बारे में मत्थयु 15 का 30 में हम पढ़ सकते हैं. ए विषय में मत्थयु 15 पर्व 30 पद रे पढ़ी परो. நான்காவது மலை உபதேசத்தை காட்டுகிறது. और चौथा पहाड़ कहने से उपदेश को दिखाता है. चतुर्थ पहाड़ कहले उपदेश को दर्शाए. மத்தேயு 5:2 वचनத்தில் படிக்கிறோம். मत्थयु सुसमाचार 5वां अध्याय का पहले 2 वचन में हम पढ़ते हैं. मत्थयु तारा 5 पर्व प्रथम 2 पद रे मैंने पढ़ू. மலை என்பது ஜெபஜீவியத்தை காட்டுகிறது. पहाड़ कहने से प्रार्थना जीवन को दिखाता पर्वत है. कहले प्रार्थना जीवन को दर्शाए. லூக்கா 21:36 வாசிக்கிறோம். लूका லூக்கா 21:37 வாசிக்கிறோம். लूका 21 का 37 में हम पढ़ते हैं. लूका 21 पर्व 37 पद रे पाठ करो. கடைசி மலை பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதை காட்டுகிறது. आखिरी में पहाड़ कहने से प्रभु के आमद में उठा लिए जाने को दिखाता है. और शेष रे पहाड़ कहले प्रभु का आगमन ने उद्धव को नीतवार विषय को அது दिखाए. அப்போஸ்தலர் 1:12 வாசிக்கிறோம். और प्रेरितों का काम पहला अध्याय का 12वां वचन में उसके बारे में पढ़ते हैं. कार्य प्रथम अध्याय तार 12 पद रे लिखा जाए. இயேசு ஒளியமிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். यीशु जैतून पर्वत से उठा लिया गया. जिस जीत पर्वत रे उठाई लिया गले. அடுத்த நாளைக்கு அவர் தனித்ததை பற்றி நாம் கவனிக்கலாம். और उसके बाद हम देखेंगे वो एकांत रहा. एवं तापर में देखो जैसे एकांत रहिले. இயேசு மறுரூபமானதால் படித்து நாம் மறுரூபத்துக்கு கடந்து போக வேண்டும். हम यीशु के रूपांतरण को सीखते हो उस रूपांतरण को हम अतिक्रम करना चाहिए. यीशु के रूपांतरण में से शिक्षा करी ताको हम अतिक्रम करिबा. கர்த்தர் உதவி செய்வாராக. प्रभु हमारी सहायता करे. परमेश्वर हमको सहायता करन.